जो कभी किसी विषय में कोई गिरते हैं ना, किसी विषय में गिरे ना से मन, तो उसको हार नहीं कहते हैं। उनके हार नहीं कहेगा। अपने किसी विषय में गिर गया, अगर किसी बात से, पाप से, चाहे कोई गलती से, चाहे कोई कारण से गिर गया तो उसको हार नहीं कहते हैं। उनके हारल आदमी नहीं कहेगा। हार उसको कहते हैं, हारल आदमी उनकी कहेगा जो गिर कर जो गिर के वही पड़ा रहता है, उन्हें बनल रहेगा, उन्हें पड़ल रहेगा, उसको कहते हैं हार। उनके कहेगा हारल आदमी। किसी परिस्थिति में आपने कहीं गिर गया है, कि कोई परिस्थिति में तोहरे अगर गिर जा, किसी ने आपको कहीं गिरा दिया है, किसी ने तोके गिराए दे हुआ अगर है, आप अभी भी वहीं पर गिरा हुआ है, यदि ऊपरे में पड़ल है, तो समझना आप हार मान लिए। समझ जाला कि तोहरे हार मान गेला। यदि आप वहां से खड़े हो रहे हैं, अगर वहां से तोहरे जल्दी से खड़ा समझ जाना कि आपको कोई हराने वाला कोई समझ जावा कि फिर दोबारा कोई शक्ति तोहरे पे हराए नहीं पारी। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपसे, मैं चाहूँ ना तोहरे, किसी किसी परिस्थिति में किसी किसी कार्यों में गिर गए हैं, मैं चाहता हूँ किसी परिस्थिति में अगर गिर जा, आपको आज उठना है। आज तोहरे मन के उठना है। इतना लोग चाहते हैं कि ये मुझे आज उठना है। आपके उठा कितने हम चाह रहा कि आज उठना है। हालेलुया। इसका मतलब बहुत सारे परिस्थिति में बहुत फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं। इधर मतलब बहुत से तोहरे मन कर आदमी मने चाहे तोहरे कहीं ना कहीं फसल रहा, गिरल रहा। कुछ वचन अगर बोलूंगा तो कौन पढ़ेगा? अगर बोलूंगा तो दूर से तो उतना सुनाए, उतना दूर में जोर से ना, ठीक है। सुनाई देवो तो पीछे बटे बढ़िया से नहीं। वचन जब बोलूंगा तो आप पढ़ना। आँख के भले बंद करा, लेकिन कान भी खोला कर, ठीक है। हालेलुया। राइट के चश्मा नहीं पहन रहा हूँ, राइट से बढ़िया टी शर्ट रहा तोहरे दिन के मौके नहीं किसी का सेवन में चश्मा पहन। इसलिए ध्यान से वचन को सुनिएगा। इसलिए ध्यान से वचन के वचन बोलते रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, आपके शरीर में चमत्कार होगा। वचन के जब बोली सुनबा होने से शरीर में, जीवन में चंगाई मिली। मैं जब 3 तारीख को जब अंडमान से चेन्नई आया, मैं जब 3 तारीख के चेन्नई अंडमान से चेन्नई आया, चेन्नई से फिर मैं रांची शाम को आया। चेन्नई से फिर मैं रांची सांझ के पहुंचा। जब मैं चेन्नई में उतरा था, जब मैं चेन्नई में उतरी तो 5 घंटा मेरे पास समय था। 5 घंटा मोर जगह चेन्नई में समय रहे, तो 5 घंटा जो एक सेवा कहकर मुझे अपना घर लेकर गया। 5 घंटा मुझे सेवा करे के एक पास्टर घर ले गेला। उसके घर जाकर मुझे खाना खिलाया। वो मुझे घर में जाके खाना खिलाला। उसके बाद मुझे छोड़ने के लिए मुझे छोड़े लगी, अपना गाड़ी में मुझे एयरपोर्ट तक लेकर आया। अपन गाड़ी में मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा। चेन्नई में हो, रांची में, उड़ीसा में देखिए इतना भीड़ भाड़ रहता है। चेन्नई हो चाहे रांची और उड़ीसा में बहुत भीड़ भाड़ रहेगा। जब मैं पीछे बैठा, वो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन मैंने हेलमेट नहीं पहना था। जब मैं मुझे मोटरसाइकिल में लगत रहे तो हेलमेट पहन रहे, मैं नहीं पहन लो। इतना भीड़, इतना ट्रैफिक के बीच में, ट्रैफिक के बीच में वो पास्टर ने क्या करा, गाड़ी को ब्रेक मारा। पास्टर का कलर की भीड़ में गाड़ी के ब्रेक मारा। दोनों हम लोग गाड़ी से गिर गए। दोनों हमारे गाड़ी से फेंकाए गए। पास्टर एक तरफ गिरा, पास्टर एक पट्टे गिरा, मैं एक तरफ गिरा। मैं एक पट्टे गिरा। और कुछ ही देर बाद मुझे एयरपोर्ट आना है, कुछ ही देर में मुझे एयरपोर्ट और पहुंचा, मुझे रांची पहुंचना है। मुझे रांची पहुंचा। लेकिन शैतान ने एक षड्यंत्र था, लेकिन वहां पर शैतान का षड्यंत्र जिसको रांची लेके नहीं जाना, ठीक है, रांची नहीं पहुंचे देना, मुझे उड़ीसा लेके नहीं जाना। ओके, उड़ीसा लेके नहीं जाए, कुछ ना कुछ इसको करना करके कुछ ना कुछ घटना इधर में करा, दुर्घटना की। दुर्घटना कर लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु को धन्यवाद। पीछे जो गाड़ी आया, पीछे जो गाड़ी आ थोड़ा तो पीछे ही था। वो पीछे ही रहे। अगर मेरा पीछे थोड़ा, अगर मेरा पीछे ही होता, अगर वो गाड़ी स्पीड में अगर वो बहुत जगह आतला तो मेरे को मारता। तो मुझे मार देगा। शैतान की योजना और कुछ था, शैतान का योजना और कुछ रहे, प्रभु की योजना और कुछ था। लेकिन प्रभु का योजना और कुछ रहे। हालेलुया, हालेलुया। मारने की कोशिश किया, शैतान मारे की कोशिश कर, बचाने वाला कौन है? बचाने वाला को। हालेलुया। तो आपको भी मारने के लिए, तोहरे मन के भी मारे लगे, कहीं गिराने के लिए, कहीं गिराए लगे, कहीं फंसाने के लिए, कहीं फंसाए लगे। आप और मुझे तोहरे मन के हमरे योजना बना कर रखा है। बहुत दिन योजना बना कर रखेगा। लेकिन अगर आप और मैं अगर आप तोहरे और हमरे उसकी योजना को अगर पता नहीं कर पाएंगे, अगर उकर योजना के पता नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं जाने पाला तो हम फंस जाएंगे।
तो हमरे बहुत जल्दी बैठ जा। मैं हालेलुया। मैं कुछ पूछूंगा आपसे, बात बताइए। तोरे मन के कुछ पूछल जाई या पूछी पास्टर से कहीं जरूर से तोरे हाथ उठावा। मैं कुछ पूछूंगा, ठीक है? बात करते करते मैं कुछ पूछूंगा, आप बताना। आप कुछ बात करते करते, वचन प्रचार करते करते कुछ पूछी तोरे से, तो ना शर्मावा, हाथ उठाना है। जब हमरे सहमत हुईला, एग्री करीला, मानीला, तो शैतान वजन हार जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लज्जाए के कारण नहीं हाथ उठाईला, या बेइज्जती लगेला, या शर्म लगेला, नहीं उठाईला, तो उहे जब शैतान फिर से हावी होएला। ध्यान से सुनिए। ध्यान सुनबा। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ आदमी मन है, घर में रहने से बहुत तकलीफ है, बहुत अशांति है। घर में जब तोहरे रहा समय व्यतीत करा, घर से बाहर निकलने से बहुत कष्ट महसूस करा, आप बहुत अच्छा रहता है। लेकिन घर से बाहर निकला तो तोहरे बड़ा शांति लगेगा। लेकिन घर के अंदर जाने से लेकिन घर के अंदर जावाला बहुत तकलीफ, बहुत बहुत गलत सोच विचार, बहुत एकदम नाना प्रकार का सोच तोहरे पर घेरेला, आपके अंदर आता है। तोहरे के अंदर में बैठल है। हालेलुया, हालेलुया। घर से बाहर बहुत खुशी, घर के बाहर बहुत खुशी लगेगा। घर पहुंचते हैं, घर पहुंचीला सब कुछ आसान, सब अशांति हो जाए। इसको भी लगता है, जो कोई भी है, अगर तोहरे में सब कोई आहा तो लगता है, और बताइए तो जरूर से हाथ उठा, ऐसा हाथ उठाना है, नहीं ऐसा प्रार्थना करके जाना याद से। ध्यान सुना, ऐसा वाला हाथ क्या करेंगे बताओ? ये वाला हाथ नहीं उठाते, ये वाला हाथ के रोके को लगा, ये वाला हाथ के सहमत हो जाए। पीछे आप जब भी हाथ उठावा, इस सिर से ऊपर बढ़ जाए। पीछे सब नहीं, जो हाथ उठाया मेरे को थोड़ा प्रार्थना करके जाना। जे अगर हाथ उठा सामने जो बैठे ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, सामने जो बैठा एक लाइन, हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए सच्चाई है तो सच बोलिए, हाथ उठाइए। कुछ देखिए, शर्माइए मत, हाथ शर्माओ, अगर है वो आपसे तो हाथ उठाओ। मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा है। प्रभु तोरे से प्रेम करेगा, लेकिन वाणी प्रभु का है, ये वचन प्रभु करेंगे, है कि नहीं? तो हाथ में कोई तकलीफ नहीं। क्या मैं जी? अगर ऐसा है तो सच्चाई से देखो नहीं देखना है, हाथ उठाना है। दूसरी बात, दूसरा बात है किसी को शैतान बहका रहा है, देखो शैतान बहका है, किसी को बहका रहा है, देखो बहका है, घर से बाहर कर लिया, घर से भाई जा कहते, घर से बाहर, ये परिवार में नहीं रहना है, एकदम जीवन आराम हो जाए तो भाई से अक्सर करा दे। ये है एक जन बहुत अच्छा है, उठा रहा तो एकदम ना टका उठा, और परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छा। दूसरा है हाथ उठा रखना है, हाथ उठा रखना, गिराना नहीं। यहाँ से प्रार्थना करके जाना, तो जाना नहीं, लेकिन ठीक है मैं हाथ उठा रखना है सर, ठीक है। थोड़े देर प्रभु को लेकिन सहना है, विजय की ओर बढ़ाता तो हालेलुया। हारने वालों को मैंने पहले कहा, ठीक है, जो गिरते हैं उसको हार नहीं करते, जो गिरेगा उनके हार नहीं करने। लेकिन आज आपको मुझे घूमना है, आज हमारे हम के ओके घूमना है। ये पास्टर जी कहाँ चले गए? ये पास्टर दिखते नहीं यहाँ पास्टर है तो बने चाहिए मिलन से नहीं शादी में ट्रांसफर करते हैं। पास्टर सभी गेला से वो जो पास्टर वहाँ पढ़ रहे थे ना, वो आराधना चला रहे थे ना, वो पास्टर पे चले उनका गए। अपना पास्टर करके यहाँ से प्रार्थना करें, अभी मैं वचन भी जानेंगे, ठीक है? अच्छा बाइबल खोल लेना, अगर नहीं पढ़ने आता कोई बात नहीं, वचन को सिर्फ क्या करना है, सुनना है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा उसका 10वां वचन, उत्तर 10वां पहला पत्रस दूसरे अध्याय उसके 10वां वचन का पढ़ें। इतर में ऐसा लिखा है, हालेलुया। इतर में ऐसा लिखा है, पढ़िए पढ़िए उधर पढ़ना करो। हाँ, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। फिर से बोलिए, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले आप और मैं कुछ भी नहीं थे, पर अब
यीशु को विश्वास करने के बाद हम सब क्या है, प्रभु के प्रजा है। आगे, तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर आपके मेरे ऊपर पहले दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमारा कुछ भी नहीं थे, पहले हमारे कोनो भी नहीं, पहले आप अगर उस पर दया नहीं हुए थे, हमारे ऊपर कोनो दया नहीं हुए हैं। लेकिन अभी आपके मेरे ऊपर क्या है, दया है। हमें हालेलुया। उड़ीसा में इतने लोग होने के बावजूद भी उड़ीसा में इन्हें आदमी होकर वो बावजूद भी उनको नहीं सुना, उसको उके नहीं चुनला, उनको उद्धार नहीं करा, उके उद्धार नहीं करता, उनको इस कलीसिया में लेके नहीं आया। उके इस सुंदर कलिसा में नहीं यहाँ आया। पर मुझे इस कलीसिया में लेकर आया, हमारे आप तो के यहाँ पर लालर कुछ तो मकसद है, कुछ तो योजना है, कुछ तो मकसद है। कुछ तो उद्देश्य है। आप सोच सकते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, ओके पढ़े नहीं आवे, मुझे लिखने नहीं आता, लिखे नहीं मुझे आवे, ठीक से प्रार्थना करने नहीं आता, ठीक से प्रार्थना लेकिन किसी ने आपको सुसमाचार बताया, किसी ने तो के आपने सुसमाचार को विश्वास किया, आप तो मन सुसमाचार कुछ भी नहीं था आपके पास, उन्होंने जानत कोई दया भी नहीं था आपके पास, कोई नहीं जाए है, लेकिन सुसमाचार सुनने की वजह से लेकिन सुसमाचार सुनने के वजह आज आपके से पास सब कुछ है। आज तुम्हारे पास सब कुछ आज आपके है, मेरे पास दया है। दया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीन सेवक लोग हमारे बीच में बैठे, एक सेवक मन ये जगह बैठा है, इतने लोग होने के बाद भी इतने लोग होने के बावजूद इनको भी बहुत सुना। ईमान के चुनला, क्या इनके जीवन में कठिनाई नहीं है, इनको तकलीफ नहीं है, जीवन में मन का तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है क्या, दुख नहीं है का, सब कुछ है। सब कुछ है। होने के दुख तकलीफ होने के बावजूद भी दुख तकलीफ हुए के बावजूद भी किसी विश्वास को नहीं दिखाता है। इस विश्वासी को आंसू है लेकिन विश्वास के सामने नहीं होंगे, आंसू है, दुख है, लेकिन नहीं काम करे, तकलीफ है। तकलीफ है, अब इनको भी बहुत सारा प्रश्न हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम कि है। अंतिम दिन में हम कैसा सर्वाइव करेंगे। अंतिम दिन में हमें कैसा सेवा, बहुत सारी भरमाने वाले सेवक को भी आकर पकड़ सकता है, बहुत से भरमाए वाला सेवक मन लोग लालच देवाएं, लेकिन इनको मजबूत कौन कर सकता है। इके मजबूत कौन करी। आप पर मेरी प्रार्थना, तोहरे मंदिर उत्तरदायी है, आप पर मेरी सहायता, तोहरे का सहायता की जरूरत इनको है और प्रभु के लिए खड़ा करें। कि मैं क्या और भी इस मसीह में मजबूत करी, हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए मेरा जो मैं जो जोशु हूँ, मातृभाषा तमिल है। मोर नाम जोशुआ है और मातृभाषा तमिल है। मेरे डैडी सर्विस के सरकारी नौकरी करते थे। बाप सर्विस करत रहे, हमारा वहाँ एक आइलैंड है, नील आइलैंड बोल के द्वीप समूह है। वहाँ पर एक आइलैंड है नील, वहाँ पर मेरा डैडी का ट्रांसफर हुआ, वहाँ मोर बाप का ट्रांसफर ना होला, हिंदी मीडियम है ना तमिल मीडियम है, ना हिंदी मीडियम है ना तमिल मीडियम, वहाँ सिर्फ बांग्ला मीडियम था। वहाँ बंगला, तमिल होके वहाँ तमिल होकर बांग्ला मीडियम में मुझे पढ़ना पड़ा, ओके तमिल बंगला में पढ़े पड़े। लेकिन बहुत सारा सेवक आके मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलते थे। बहुत से पास्टर मन आए कि वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बता, यीशु हमारा भगवान नहीं है, यीशु फर्क क्या है, हमारा भगवान नहीं बोलता। इस बात रहे कि यीशु भगवान नहीं ना लगे तो विदेश करेंगे, यीशु से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यीशु से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद, हमें 12वां क्लास तक पढ़े के बाद जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ, जब मैं कॉलेज में भर्ती हो मुझे ब्लैक जॉन्डिस हुआ। ओके ब्लैक मैंने करिया छोटी सी उम्र, काला काला जो कमला होता नहीं, क्या बोलते उसको, जॉन्डिस क्या बोलते हैं, कमला क्या बोलते हैं, जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, छोटी से बोलते हैं, जॉन्डिस नाम तो है, ब्लैक जॉन्डिस बोलते हैं, काला वाला है। ये जो है मेरे शरीर को घेर लिया था। इधर बहुत शरीर के जॉन्डिस घेर कर डॉक्टर ने देखा डॉक्टर देख रहा इलाज यहाँ पर नहीं है, इलाज यहाँ आप मेरे घर लेके जाओ, इसके घर लेके जाओ, घर में लेके जो चाहता है उसको खिलाओ, घर में लेके कि जो खाना है ये क्या हुआ, 1 या 2 महीने के अंदर ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। 1 या 2 घंटा में ये आदमी मर जाए नहीं जीवी। डॉक्टर बोला। डॉक्टर बोल रहा बहुत साल पहले बहुत साल पहले घर में बिस्तर में था, मैं घर में ही बिस्तर में रहूं, अंतर मंत्र किया, तंत्र मंत्र कर लो, जादू टोना किया, जादू टोना कर लो, बहुत लोगों को बुलाया, बहुत मन के बुला सब कुछ किया, सब कुछ कि कर मैं बहुत पूजा पाठ में मैं बहुत था, मैं पूजा पाठ में भी बहुत रात भर मैं पूजा पाठ में था। रात भर में पूजा पाठ करवा, यीशु से मेरा कोई रिश्ता नहीं, यीशु
के पास जाना तो नहीं रहा, ना कोई रिश्ता हाँ, नहीं। यीशु के बारे में मुझे सुनना। यीशु मसीह के बारे में सुनना। जब बीमार था, जब बीमार हो, डॉक्टर ने छोड़ दिया, डॉक्टर छोड़ देगा, माता पिता छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ देगा, और मुझे भी पता है कि मुझे भी मरना है, और एक ही मौके भी पता है कि अब उनको मरना है। और कोई परिस्थिति मेरे सामने नहीं था, और कोई भी उपाय, कोई वस्तु मेरे सामने नहीं रहे। रात को नींद नहीं है, लाइफ की नींद नहीं आवत है, पूरे बदन पूरा कमजोर हो गया है, पूरा बदन बहुत कमजोर है, खाने से उल्टी, दिन भर उल्टी हो, नींद नहीं आता। नींद नहीं आवत है। उसी का दिन काटते, इसी तरह से दिन काटे। मेरी छोटी बहन थी, बहुत छोटी बन रहे, वो एक स्कूल में 8वीं में पढ़ती थी। वो एक स्कूल पढ़ते हैं अपना कला। उस स्कूल में चर्च जाने वाले बच्चे लोग भी वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ वो स्कूल में चर्च जाए वाला बच्चा मन भी रहे। तो उन लोग के पास जाके मेरा बहन बोली, मेरा भैया बीमार है, डॉक्टर ने छोड़ दिया, आप लोग मेरे घर आकर प्रार्थना करेंगे। वो जब जाए कर लेकर बहन कहेला कि मोर भाई बीमार है, मोर भाई लेकिन जाए कर प्रार्थना करा। तुम लोग आ गए। वो लोग आए गए, जब घर आया, घर आ रहे हैं, भैया आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। भैया दो लोग प्रार्थना करे आ रहे हैं। मैंने कहा कौन इन लोग? मन डालो कौन बोला है? चर्च से हो। मन चर्च करेंगे यीशु के नाम से। यीशु का नाम से। बोला भाग जाओ। मन डालो तो यहाँ कोई यीशु के नाम लेके नहीं आना। यहाँ मोर घर में कोई यीशु का नाम मैंने नहीं उनको डांट कर घर से भगा दिया। हमारे मन पे डाइट बनाए दो। क्यों? यीशु से हमारा कोई रिश्ता क्यों? क्योंकि मोर यीशु से कोई वास्ता नहीं है। मरने वाला हूँ, मन मोरे वाला हूँ। लेकिन यीशु का कोई रिश्ता कुछ भी नहीं। यीशु का मोर लगी कोई मतलब नहीं। सब चले गए। सब चल गया। 3 दिन बाद 3 दिन बाद उसी लोग फिर आए। ओहे मन फिर आला। संडे क्लास का टीचर, संडे क्लास का टीचर, संडे क्लास छोटे बच्चे लोग संडे स्कूल के छोटे-छोटे बच्चा मने घर आए। घर आला। मैं सिर्फ बिस्तर पर पड़ा था, मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ। चारों तरफ वो चारों तरफ संडे क्लास का टीचर संडे क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ रही है। संडे क्लास टीचर जो 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 8वां क्लास में पढ़ा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे 4वीं 5वीं बच्चे लोग। आज छोटे बच्चे 4वीं 5वीं पढ़ा रहे हैं। उसमें एक बच्चा प्रार्थना कर रही है, उसमें से एक तो छुआ प्रार्थना, प्रभु यीशु भैया का पाप क्षमा करो ना, भैया के पाप क्षमा कर दे, भैया का पाप क्षमा करो ना, भैया के पाप क्षमा कर दे, भैया को ठीक करो ना, भैया के ठीक कर दे, भैया को ठीक करो ना। भैया के ठीक करो ना। छोटी सी बच्चा छोटी सी बच्चा ये शब्द बोल रही है, ये बात के कहा थे। और आँख से क्या कर रहे हैं? आँख से क्या गिर थे? आंसू गिर रहे हैं। आंसू गिर थे। मैंने कहा डॉक्टर छोड़ दिया, मैं कहूँ तो डॉक्टर छोड़ दिया, दवाई छोड़ दिया, दवाई को काम नहीं कर, माँ बाप मुझे छोड़ दिया, माँ बाप मुझे नहीं पूछा, मुझे ही पता है मरना है, मुझे भी पता है ये बच्चा मेरे लिए क्यों रोता है। ये बच्चा बोल लगे काहे कागज है प्रार्थना करते। मैंने बच्चा को हाथ को पकड़ा, मैं वो बच्चा का हाथ के पकड़ लो, बच्चा डॉक्टर छोड़ दिया, मुझे डॉक्टर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है मुझे मरना है, मुझे मरना है। लेकिन तुम मेरे लिए क्यों रोती है? लेकिन तुम्हें मोर लगी कोई ना लागे से कि कोई मोर लगी काहे और मरने से भी तुम्हें क्या लाभ है? जिंदा रहने से तुम्हें क्या फायदा है? ओके मोरे से भी क्या लाभ है? जिंदा रहो पर भी क्या लाभ है? ओके भैया आपसे प्रश्न पूछूं? भैया तो से प्रश्न पूछो, मैं पूछूं? पूछो। आज अगर आप मरेंगे आज अगर कोई मोर पे कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाओगे? ये चीज हमेशा ना एक विश्वासी के मन में रहना बहुत जरूरी है। प्रश्न के उत्तर हम हमेशा ये मन में रहे जरूरी है कि मरे बाद में अपने कहाँ जाओगे। सबके दिमाग में होना है। सबके दिमाग में रहे चाहिए। बाइबल कहता है 22 में हम मिटने गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है कि उसकी दया हमारा है, कि उसकी करुणा सदा की है। हम मर मिट नहीं गए। लेकिन आपके अंदर मेरे अंदर एक प्रश्न होना चाहिए, अगर मैं आज या तो कल या परसों भी मरूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? ये बात के हमने के सोचे कि विचारे है कि काई अगर मैं मर जाऊं तो मैं कहाँ? इतने दूर से प्रभु की हम महिमा करने के लिए आते हैं, इतने दूर से आके सब कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा मरने के बाद एक जिंदगी भैया मैं कहाँ जाऊंगा? उसका उत्तर आपके मेरे पास होना बहुत ही जरूरी है। दूर दूर से आराधना करे अविला विश्वासी है कि दिन से, लेकिन काई अगर मरद तो हमें कहाँ जाओ उनके हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हालेलुया। इसके बारे में कभी सोचा है? इनके बारे में कभी सोचा था? एक दिन तो जाना है, एक दिन तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हालेलुया। चेन्नई में इतनी बड़ी दुर्घटना में वो भी मेरे को अच्छा है। चेन्नई में मुझे इस मोटरसाइकिल दुर्घटना से बचा था। शायद मुझे रांची नहीं जाना, उड़ीसा नहीं जाना, वो कहीं जाके वचन नहीं बोलना, या हॉस्पिटल में या तो कोई मोर्चे में या तो
के रांची ना जाएंगे, उड़ीसा ना जाएंगे और कोई प्रचार ना करेंगे, मगर बहुत कोशिश गलत रोकने की। लेकिन प्रभु की योजना लेकिन प्रभु की योजना और जीवन ये प्रश्न आपके मेरे अंदर भी होना चाहिए ये प्रश्न, ये सवाल हमारे कर और जवाब भी सही जवाब आपके मेरे अंदर होना चाहिए, आप भी हमारे कर दिमाग में, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं क्योंकि हमारे कर बीच में मरते मरते बच के रहे, मरते मरते बैठ जा, बहुत पहले मर गया होता, बहुत पहले तो उन्हें मर जाता, लेकिन कोरोना पे जिंदा थे, लेकिन तोरे में प्रभु जिंदा नहीं थे, इसलिए जिंदा रखा, इसलिए जिंदा नहीं थे, स्वर्ग जाने, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आज एक विश्वास से बोले जब भी मैं मालूम कहाँ जाऊंगा, सभी मुंह बोल रहे हो, कहाँ जाऊंगा, शैतान सुनना है, हाँ, सुना। हालेलुया। अब शैतान की जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है ना, तो सबको क्या करना, आज ही क्या करना है, शैतान का जो भी रुकावट बंधा है, आज क्या करना है, सबको निकालना है। सबको निकालना है, खत्म। कहाँ है, घर में है, कहाँ अलमारी में है, कौन सा डायरी में है, कौन सा रजिस्टर में है, ठीक है। एक लड़की जो है, एक लड़की जो है भयंकर आराधना करी चर्च में, वो बहुत अच्छा आराधना करती थी, जब गाना शुरू करेगी, जब गाना गाएगी, जब गाना गावेला पवित्र आत्मा से लोग भर जाते थे, पवित्र आत्मा से भर जावत रहे, हालेलुया। देखो लड़की पाप में थी, लेकिन वो लड़की धूप पाप में रहे, लेकिन उसके गाना सुन के उसकी आराधना में वो तो पवित्र आत्मा उनको बढ़ाते थे, उनका गाना सुन के पवित्र आत्मा से लेकिन कलीसिया भर जात रही, लेकिन इनके अंदर इसको भी नहीं मालूम लेकिन उनका अंदर कि पाप में फंसा है, पाप में फंसा है। वो के पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, प्रभु का पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा वहाँ है अलमारी के अंदर है, है और अलमारी के अंदर एक रजिस्टर है, रजिस्टर है, उसमें ऊपर में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे गंदा, बहुत सारा पत्र है, बहुत सारे लेटर, उसमें है, चिट्ठी है, उससे पहले निकाल, उनके पहले तो फेंक निकाल, हालेलुया। हम प्रभु के सामने आ गए, प्रभु के सामने आए, मन फिराया, मन फिराया, हमारे घर में बहुत कुछ रखा है, घर में अपन घर में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। अरे भाई जब प्रभु का आपने दे दिया, वो सब भी आपके मेरे साथ रहने का कोई अधिकार, जब हमारे जीवन के प्रभु के दे देगी तो पर बात कोई भी चीज के हमारे जीवन में, घर में, परिवार में नहीं रहनी चाहिए। जब ये बच्चों को प्रार्थना कर रहे थे, बच्चा को प्रार्थना कर रहे मेरे अंदर दर्द पैदा हो गया, मेरे अंदर में क्या क्यों मुझे 2 महीने के अंदर मरना है। ओके 2 महीना में मरेगा है, मैंने कहा स्वर्ग की नर्क सुना है, स्वर्ग में मैं सुई लेकिन मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं। कहाँ जाओ तुमको पता, अगर उस टाइम मरा होता ना, अगर उस समय में औरत होता वापस पास्टर जी हमको देखते नहीं, मुझे पास्टर भी नहीं देखता लग, हालेलुया, हालेलुया। वो एक मकसद था, और पूर्ण एक योजना रहे, बीमारी में जाना, बीमारी में जाना, बच्चों को आना, बच्चे बनकर आवे, आंसू बहाना, आंसू बहाए, प्रार्थना करना, प्रार्थना करे, वो मेरे पास आना, प्रभु के पास आने आवे, वो मुझसे बातें करना, प्रभु मुझसे बात खड़ा करे, करना, उसे खड़ा करे, सेवे हाथ में देना, सेवकाई हाथ में दे, मेरे माँ के घर में आने से पहले और माए का गर्भ से आवे से पहले वो भी योजना पहले से ही, योजना में लगे रहे, हालेलुया। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, और कोई गरीबी रेखा में है, गरीबी रेखा में एक एक बीमारी आपको परेशान कर रहा है, एक बीमारी तो एक परेशान करते हैं, कुछ भी कोई बात नहीं है, कोई बात न थे, लेकिन आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, आज तो हमारे का जीवन में प्रभु का वचन आज आपके जीवन में बदलाव को बोला, आज तो हमारे जीवन में बहुत आज तो बदलाव के लाने वाले हैं, आप भी सेवा करना शुरू कर देंगे, तोहरे भी छूट करके सेवा, आप भी लोगों को प्रार्थना करके लेके आ जाएंगे, तोहरे भी साधारण प्रार्थना कर, पास्टर को जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर जाए की जरूरत आप एक संडे के लिए विश्वासी को लेके आ जाते हैं, लेकर आएंगे, हमें हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हम लोग प्रार्थना किया, चले गए, रात को 11:30 बजे का आवाज आ रहा है, तुम प्रार्थना करके चल गए, तुम आज मरेगा, तुम कहाँ साढ़े जाएगा, 11 बजे आवाज आवत है कि कोई मोर को कहाँ जाते, डर के उठ के बैठ, हमारे डर के उठ के बैठ के लोग मुझे मरना है, मुझे तो मरना है, कान में ये आवाज आ रहा है, और कान में भी ये आवाज और आवत, अम्मा क्या बोलती, क्या हुआ, पसीना पसीना, और शरीर में पसीना आवत है, सब चले गए, सब चल गया है, 3 दिन बाद 3 दिन बाद वही संडे क्लास का टीचर, उन्हें संदेश स्कूल का वही संडे क्लास के बच्चे लोग, उन्हें संदेश है ना, छोटे बच्चे लोग नहीं है, छोटे बच्चे हैं ना, मैं आज तक कोई बच्चों का नाम तुम करके नहीं बोलता, आज तक कोई छोटे बच्चा मत कोई तुम कह के नहीं कहो ना, मेरा आदत है, क्यों, और आदत है, वो संडे क्लास का जो छोटा बच्चा है ना, उसकी आंसू, क्योंकि छोटे से संडे क्लास में बच्चा उनकी प्रार्थना की आंसू के द्वारा ही उन्होंने मुझे क्या करा, वो आंसू बहाए के मोर प्रार्थना करला का मोर जीवन के
ठीक गलत चलाई तो गलत। ये छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे रहेंगे, इसलिए तुमको तुम करके कभी नहीं बोलो। इससे छोटे बच्चा में कभी भी मत तुम करके नहीं कहो ना। उन बच्चों को मैं आदर करके, वो बच्चा के बड़ा आदर करके, जो टीचर थी, जो टीचर रहे, उनके 3 बच्चा है, उनका 3 बच्चा, उनका पति जो है मर गया, उनका पति नहीं तो थे, मैं अपना हमेशा याद करता हूँ। और भी हमेशा उसने आके लगे प्रार्थना की। वो बोल लगे भाई के पास संडे क्लास का टीचर, संडे क्लास का बच्चे हैं, संडे क्लास के बच्चे उनकी वजह से उनकर वजह से आज मैं जिंदा। आज वो जिंदा हो रहे उनके द्वारा प्रभु ने मुझे जिंदा रखा। उनकर द्वारा प्रभु ने बहुत जीवन में 3 दिन बाद 3 दिन बाद वो फिर मेरे घर आए, फिर वो घर में आवे, तेल लेके आवे, सिर से लेके पैर तक तेल सिर से लेकर पैर तक लगाए के प्रार्थना करके चले गए। प्रार्थना करके चेन के लाए। उसी दिन रात को 12:40 वही दिन रात के 12:40 में मेरे सामने वो सामने दीवार है, दीवार उसमें कुछ लिखा हुआ मुझे दिखाई दे कुछ दिखा थे। क्या दिखाई दिया? क्या दिखला? देखो, मेरा उद्धार पाने का, मेरा सेवकाई आने का कौन सा वचन के द्वारा मुझे प्रभु दिया है? यशायाह किताब, ऐसा किताब 53 का 53 अध्याय उसका 5वां वचन उसका पर 5 वचन में लिखा है। यशायाह 53 ऊपर 5 वचन में लिखा है। परंतु वो हमारे ही देखो, परंतु वह हमारे ही परंतु वो हमारे अपराध के कारण और पाप और गुनाह के कारण घायल किया गया, घायल किया गया, घायल होगा वो हमारी अधर्म के काम हमारे अधर्म के कामों के कारण और कुचला गया। के कारण कुचला गया, कुचला लग हमारी शांति के लिए हमारे ही शांति के लिए और शांति लगे। उस पर ताड़ना पड़ी उस पर ताड़ना पड़ी ऊपर में दुख पड़ला कि उसके कोड़े खाने से उसके कोड़े खाने से कोड़े खाए से हम लोग चंगे हो जाएं। हम लोग क्या हो जाए? हमरे चंगा हमरे कोड़े कब खाया प्रभु यीशु? 2024 साल में होता है, वो भी यीशु कोड़े खाया 2024 साल पहले। हम क्या हो गए? चंगे हो गए। ये वचन मुझे दिख रहा है, चारों तरफ अंधकार है, लेकिन वहां पर मेरे को वचन दिख चारों तरफ मोर घर में अंधकार है, लेकिन दीवार में वो वचन साफ है। यीशु से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, यीशु से वो रिश्ता भी नहीं, बाइबल कुछ पढ़ा नहीं है, बाइबल के नहीं जानत रहो, लेकिन मुझको वहां पर एक लिखा हुआ दिखाई दे, दीवार में ऊपर वचन लिखा एक आवाज आ रहा है, एक आवाज आ रही है, बेटा उठो, बेटा उठ, डैडी सो रहा है, पिता स्वतंत्र है मेरा अम्मा मेरे बगल सो रही है, और माए वो बगल में ये स्वतंत्र आवाज है। किसका? ये आवाज किसका है? बेटा उठो। बेटा उठ। मैंने कहा आप कौन है? मैं कहूँ तो कौन है? ये कैसा प्रभु के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है? आप कौन है? उस समय प्रभु से बातचीत कर रहा था, तो पूछा तो ये कौन है किस? बोला मैं यीशु। मैं देखो यीशु हूँ। मैंने उनसे कहा मैं क्या कहता हूँ? मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं तो नहीं बोला, मैंने आपसे प्रार्थना भी नहीं किया, वो समय प्रार्थना आप मेरे लिए क्यों आया? वो बोला कि क्यों यहाँ आई? जो छोटी मेरी बेटी, जो छोटे से बेटी है, जो आंसू बहाए ना, वो आंसू बहाए वो है, आंसू वो आंसू मेरे पास आया। और पास बाइबल में लिखा है, जो आंसू हम बहाते ना, जो आंसू बहाए ना, उसे प्रभु कुप्पी में रखता है। वो कुप्पी में रखे। फिल्म देख के, नाटक देख के रोने से कोई फायदा नहीं। रोने से कोई फायदा नहीं। बीमारी व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, न जाने वाले व्यक्तियों के लिए, ना जाने व्यक्ति- अगर हम आंसू आएंगे, अगर आंसू बहाए- ये आंसू कुप्पी में रहेगा। तो वो आंसू कुप्पी में परमेश्वर कुप्पी में रखा था। ले लिया। ले लिया। तो बेटी का आंसू जो है वो बेटी का आंसू जो है, मेरे पास आया वो है, पिता के पास इसलिए मैं आज तुम्हारे पास आया। इसीलिए मैं तो जगह ना हूँ। मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया, मैं तो ऊपर से अगर आप सच्चा परमेश्वर अगर है, कोई सच्चा ईश्वर है कि दुनिया के लिए अगर आपने जीवन दिया है, दुनिया में लगे अगर कोई जीवन दे, एक जिंदगी मेरे को दे दो, एक जीवन मौके दे दे बस। मैं आपके लिए क्या करूंगा? मैं तो लगे क्या करबो? जीऊंगा। जीवो। बोलो बेटा उठो। वो कहला बेटा उठ। मैंने कहा नहीं, आप नहीं उठ सकता, मैं कहूँ कि मैं उठ नहीं। मेरा पिताजी मुझे उठाना है। वो पिताजी को मैं कहता हूँ उठो। तू कहते कि मैं कहा तो वो मुझे हाथ बढ़ाकर ओके हाथ बढ़ा के उस दिन मुझे खड़ा किया। दिन यीशु मसीह को खड़ा कर ला। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने छोड़ दिया, दवाइयां छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। उस दिन जो बीमारी मेरे शरीर से किया, उस दिन जो मोर जीवन बहुत सारे से बीमारी चल गेला। 23-24 24 साल
बीमारी मेरे शरीर से गया ना, बीमारी बहुत शरीर से गलत नहीं। आज भी मैं तंदुरुस्त हूँ। आज भी मैं तंदुरुस्त हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने नौकरी को छोड़ा, मैं नौकरी छोड़ दो। बोला मुझे नौकरी नहीं करना है, जहाँ नौकरी नहीं करना है, मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे नौकरी नहीं मैं करना है। प्रभु के लिए सेवा करूंगा, मैं प्रभु के लिए सेवा करूँ। प्रभु के लिए सेवा करूंगा। मुझे कुछ नहीं आता सेवा करना। उन्होंने आवेला 3:30 बजे उठकर 3:30 बजे प्रार्थना करते 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 उन्होंने मुझसे बातें किया, राजस्थान गया, दिल्ली गया, वहाँ पढ़ाई किया, वापस अंडमान गया, सेवा करना था, कोई मदद करने वाला कोई नहीं, कोई मदद करे सच्ची बात है। समर्पण कर दिया फुल टाइम। और समर्पण हो गया अपना जीवन का फुल टाइम। ये कहीं भी एक पैसा 5-10 रुपए मेरे पास नहीं है। और जगह कहीं भी 1 रुपया और 10 पैसा 5 रुपया मैं उस दिन पास्टर का कपड़ा पहनता था, मैं पास्टर का कपड़ा पहनता था। मैं किसी पास्टर के पास जाऊंगा, मैं 200 पास्टर क्यों पास्टर के पीछे घूमता था मैं? क्यों पास्टर? क्योंकि वो मैंने सुबह उठूंगा किसी पास्टर के पास जाऊंगा, मैं सुबह उठता रहूँगा देखो पास्टर के पास जाता बाइबल ले लूंगा, बैग ले लूंगा। बाइबल लेते रहूँगा। मुझे पता है 12-1 बजे वो पास्टर कहीं ना कहीं खाना खाएगा, वो क्योंकि पता है कि वो पास्टर कहीं ना कहीं खाना वो खाएगा। अकेला नहीं खाएगा, वो अकेले नहीं खाएगा। मुझे क्या करेगा, मुझे भी खिलाएगा। खिलाएगा। मुझे भी खाना खाने के लिए खाना खाएगा। वो कुछ मुझको देगा बोल के वो मौके देख 5-6 साल सेवा नहीं करा, पास्टर के पीछे लगे। 5-6 साल में पास्टर के पीछे लाई गई ताकि वो खाना मिले, लेकिन सबने छोड़ दिया। लेकिन 100 के छोड़ दिया। एक जगह मीटिंग चल रहा है, एक जगह मीटिंग चला था। मैं भी पीछे बैठा हूँ, मैं पीछे बैठा हूँ। एक पीला शर्ट पहन के बैठा हूँ, एक पीला शर्ट करके बैठा हूँ। दूर से वो बहन बोल रही है, दूर से बोले थे। वो जो पीला शर्ट है, पीला शर्ट, वो जो पीला शर्ट बैठे मुझे पता है कि वो मेरे को देख के बोल रही है, पता है कि मैं मौके देख के बोले थे। लेकिन मैं चुप रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ। क्योंकि मुझे वो नहीं देखना चाहिए। वो मौके ना देखो। मत छुपो पीला शर्ट, मत छुपो। मौके कहते कि हे भाई कोई आप मत छीन। सामने 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 आओ बोलता सामने आओ कोई सामने आप मत छीन। है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो बारे कुछ कहते हैं। आप बहुत मीठा आम है, तो बहुत मीठा आम है कि बहुत मीठा आम, और बहुत अच्छा सभी खाएंगे। सभी खाएंगे। कुटली क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुटली को क्या करते हैं, कुटली क्या कहेगा? फेंक देते हैं। देते हैं। वैसे आपको क्या करेंगे, देख देवाएं। फेंक देंगे। तो के सब को छोड़ देवाएं। तो से फायदा लगवाएं, लेकिन बाद में तो के लात मार देवाएं। वैसे सबने मुझे फेंका। और से सब कोई मोर से व्यवहार करना यार मुझे छोड़ देना। उस दिन मैंने फैसला किया, उस दिन मैं फैसला करूंगा। आज के बाद सिर्फ यीशु के साथ चलूंगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ चलो। कोई पास्टर नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई भी कर सकता। हालेलुया। विवाह के लिए बातचीत करो। और शादी लगी बातचीत। मेरे पास कोई चर्च नहीं है, और जब चर्च लगा, कोई लोग नहीं, कोई आदमी ना बैंक में सिर्फ 500 रुपए था। बैंक में सिर्फ 500 जब रुपया अकाउंट खोलते ना 500 रुपये था, 5 रुपया रहे। लेकिन रिश्ता आ रहा है, लेकिन रिश्ता होते लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। वो तो पैसा लगते क्या करना है, क्या करना? और जो लड़की आई है लड़कियां वो अलग, एमए पढ़ी है, वो एमए पढ़ा है, बीएड है, बीएड है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वो उसका रिश्ता मेरे पास आया। वो रिश्ता को जो नाम थे, लेकिन उनका जो फादर और मास्टर है, उनका जो फादर पास्टर है, लड़की माँ बाप को बोला लड़की का माँ बाप ये लड़का से मत कराइए, ये लड़की से ना करवाओ। ये चर्च में सोता है, चर्च में सुतेला, ये खाना खाने मेरे घर में आता है, खाना खाए मोर जगह है, मैं ही सब कुछ देता हूँ, मोय के कोनो देवो ना, उसके पास कुछ भी नहीं मेरे है। पास कोनो ना खे। आपकी लड़की एमए बीएड है, वो लड़की एमए भी पढ़े, प्राइवेट स्कूल टीचर है, प्राइवेट स्कूल टीचर है। मत दीजिए आप, मैं गुरुकुल नाम और मत जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और बेटी की जिंदगी बर्बाद महीना खत्म होने के बाद खत्म होने वो पर आपके घर आएगा, और खराबी आपसे भीख मांगेगी। आपको से मांगी भीख मांगी दे बदल कर दे। इस पास्टर को मैंने मदद किया, ये पास्टर को मैंने इस पास्टर के लिए मैंने सेवा किया, इस पास्टर को सेवा की। वही पास्टर ऐसा बात बोल और एक पास्टर मोर बार में बुलाई कर थी वहां बिगड़ा करके। ले लिया था। वो लड़की प्रार्थना करने वाली, वो लड़की प्रार्थना करने वाली, प्रार्थना करने वाली है। बोला नहीं मुझे शादी इसी से करना है। वो लड़की कहती कि नहीं मैं शादी कैसे करूं। उसका अम्मा जो है एक पास्टर के पास जाके, तो ऊपर माए जो है एक पास्टर के घर जाके घर में बोला पास्टर से प्रार्थना करो, शादी नहीं होता। घर में तो प्रार्थना कर ताकि वो बेटी ऐसा कर। वो पास्टर बोल रहा अम्मा आप बीमार होगी, एक पास्टर आके आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप चंगी हो जाए, वही आपका दामाद है। एक पास्टर भविष्यवाणी कर दी। वैसे कहा तो पास्टर कि अगर तो लगी प्रार्थना करिए चंगा हो गए तो उसे पास्टर जी के शादी कर दे। लेकिन वो भूल गई। कभी एक बार किया था मैं, लेकिन वो भूल के मैंने प्रार्थना किया, मान लगी मैं प्रार्थना करी चंगी
चंगी हो गई, चंगा हो लेकिन भूल गई। लेकिन वो फिर एक साल बाद फिर भी एक साल बाद वही पास्टर घर आया, वो एक पास्टर फिर लड़की को लेके गए प्रार्थना करने के लिए। फिर लड़की को लेकर प्रेयर लाइन पर क्या वहाँ शादी नहीं हुआ? क्या माँ इधर तो ये पास्टर आके आपके लिए प्रार्थना करके आपको चंगा नहीं मिला? क्या वो लड़की प्रार्थना करके सगाई नहीं मिलता? हाँ सही बात है, मिला तो है। हाँ। वही लड़का है आपका जमाई। ये तो लेकिन प्रार्थना कर ले वही लड़का है के सब रेडी हो गया, सब तैयार हो गए। बैंक में जाके एटीएम के पास खड़ा होके बैंक में जाकर के बार बार मैं एटीएम कार्ड डाल रहा हूँ, एटीएम कार्ड डालो, बैलेंस देख रहा हूँ, बैलेंस देख रहा 500 रुपये है। 600 रुपए एखनो तक है। और ना इधर ना कौन देगा मेरे को? कौन देगी शादी में? सेवा शुरू किया, सेवा शुरू कर लो। मुस्लिम परिवार से मैंने शुरू किया सेवा। मुसलमान परिवार से मैं सेवा के शुरू कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग उस घर में आना शुरू करें। बहुत से आदमी मन को घर आलू से मेरा पास कुछ भी नहीं है। और पास कोनो नहीं रहे। मुस्लिम भाई से बहुत बात किया, मुस्लिम भाई से प्रभु बात तुम कार में जा रहे हो, हाँ तुम कार में घूम रहे हो, वो एक कार में घूमा थे। लेकिन मेरा सेवा चल के सेवा कर रहा है। वो दास पैदल चल चल के सेवा एक हफ्ता तो नींद नहीं आ रहा है। उनके एक हफ्ता से नींद नहीं आवत थे। तुरंत मुझे बुलाया, तुरंत मुझे बोला 100 रुपये लेके गया। 100 रुपए लेके गया। पास्टर कौन सा गाड़ी मांगता? और मुसलमान भाई कहते हैं कि पास्टर कौन वाला गाड़ी तुम्हें ले दे बताओ। मुझे एक मुसलमान भाई पहला बाइक लेके दिया। मुझे मुसलमान भाई पहला गाड़ी लेके गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ये सब बहुत अच्छा चमत्कार है। आप भोग में आ गए ना, अगर कोई कुछ भी बोले आप चिंता मत करिए, मैं जिस रास्ता में जा रहा हूँ ना वो सही रास्ता है। अगर आपको भी सही रास्ता जाना, आप मेरे पीछे आइए, लेकिन पीछे घूम के कभी मत देखना। पीछे प्रभु के पास चले वाला कभी भी पीछे बहुत मौका मिलेगा आपको पीछे हटने का। बहुत बार मौका मिले कि पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जाओ तो लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। पीछे हट जा तो सब कुछ मिलेगा। शैतान यीशु को देख के सब कुछ दिखाया, सब कुछ। शैतान ने, लूसीफर ने यीशु को सब कुछ दिखाया है। शैतान यीशु मसीह के सब कुछ दिखा ये सब मेरे हाथ में दिया गया है, वो हाथ में है। मेरे को धंधे मत करो, धन्यवाद। मैं सब कुछ दे दूंगा। मैं तो सब कुछ दे दूं। किसी के हालत में ना, इसी हालत में उसकी बात नहीं सुनना। ऊपर बात नहीं सुनना है, लालच की बात नहीं, लोभ की बात नहीं सुनना हालेलुया, है, भटकाव की बात नहीं सुनना हालेलुया। है। उसकी बात नहीं सुनना है, किसी भी हालत में नहीं सुनना। इसी हालत में नहीं सुनना है। जो दो भाई लेकिन दोनों बाइक मैंने पास्टर को फ्री में दे दिया। अभी जो बाइक है नया भाई आया, उसने मुझे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं, वो किसी न किसी से क्या करता है, बात करता है। वो बाइक के किसी भाई मन के दे दो, ठीक से तो गाड़ी आला और प्रभु आज भी लोगों से बात करें। मेरा भैया बोल रहा है, अम्मा पूछो इसके पास शादी करने वाले कितना पैसा है। और भाई बात है माँ से कि पूछ के इनका पास शादी करेंगे कितना और मैंने कहा 500 रुपये है। बोला ये गलत मैं कर लो कि बात करो, ये सब शादी होती बात कर, ये सब शादी होती है कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ नहीं होने वाला है, ये शादी नहीं कर साड़ी, मेरा विश्वास जरूर है, साड़ी कोट सारा इससे जो भी चाहिए था ना, मेरे चर्च के लोग मेरे को लेके चर्च का आदमी मान साड़ी कोट कपड़ा जो भी जरूरत है सब ऊपर देना है। एक पैसा उधार नहीं हुआ, और एक पैसा भी कोई खर्चा नहीं, सब कुछ प्रभु ने दिया। सब प्रभु का आदमी है। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। उधार में है, उस पैसे कहीं से क्या ले लिया, उधारा ले लिया। कर्ज में केकरो से ले लो, कर्ज में कर्ज नहीं बोल, कर्ज में पैसा किसी ले ले, उधार में है, उधार में है, उसको मैंने वापस करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। ओके वापस करके मुझे बहुत तकलीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने आपको बताया अपने मुंह के विषय में, गाइड बॉय मुंह के बारे में कह दो, उसी से हम फंस गए, उतरे में हमने फंस जाएगा, उसी से हमने मन्नत मान ली, किसी से हमने मदद मांग लेगा, उसको भी पूरा नहीं करा, उनके भी पूरा नहीं करने, उसी से हम कोई मुंह से फिसल गया, वही समय में मुंह से कोई बात फिसल गया, आज हम फंस गए। मोय हमरे फंस जाएगा। रहना कि नहीं रहना, रहना है कि नहीं रहना है, घर में रहना कि नहीं रहना, घर में रहना है कि नहीं रहना आप है, फंसे हो गए। वैसे आज प्रभु आपसे बात कर, आज तो मुझसे तो बात तो रोमियो किताब रोमियो की पत्री 6 अध्याय सत्य है, उसका 23 वचन में लिखा है। उसका 23 वचन में लिखा है, जब पढ़ते हैं ध्यान से सुनना, ठीक है? जब पढ़े ना तो ध्यान से हम रोमियो किताब 6 अध्याय सत्य है, उसका 23 वचन लिखा है। उसका 23 वचन क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्योंकि पाप कर मजदूरी तो क्योंकि पाप
की मजदूरी वेतन, क्योंकि गलती करल कर मजदूरी तो हाँ मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। कोई सुना नहीं, कोई सुना नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। ठीक है। कुछ तो कारण है जो तो मुझे यहाँ लेकर आया, कुछ तो परमेश्वर का कारण है तो हमें मंदिर लाने का, उसे पूरा भी क्या करना है, उनके पूरा भी आज तो करना चाहता है। आज तो बिना खर्चा करके यहाँ पर आए, इतना खर्चा करके मैं यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा तो लेके नहीं आएगा, इसने तो नहीं लाई नहीं कुछ मुझे, तो है। कुछ तो है। पाप की मजदूरी पाप कर मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो सजा है, दंड पाप है। कहाँ से आया? पाप कहाँ से अलग? हालेलुया। पढ़ेंगे बता रोमियो की किताब 5वीं अध्याय, पांचवी अध्याय। पढ़ेंगे बता 5वीं अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा, एक आदमी के द्वारा पाप जगत में, पाप पृथ्वी में मनुष्य में आया, कितने आदमी के द्वारा? एक आदमी। वहां लिखे पाप की मजदूरी, पाप करते रहेंगे तो क्या करना है? मरना है, दिखा हमें। लेकिन उसके बाद और भी था, परंतु परमेश्वर की वरदान यीशु मसीह ने क्या है? अनंत जीवन है। तो पाप अगर हम करते रहेंगे, उसके बारे में पता होगा कि पाप कहां से आया होगा। रोमियो 5 का 12 लिखा है, पढ़ी फिर से। जैसा एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप क्या करता? पाप क्या है? जगत में आया। 5 का 15 पढ़ेंगे, 5 का 15। पर जैसे जैसे अपराध की क्षमा दशा है, हाँ वैसे ही अनुग्रह के वरदान नहीं। अच्छा 15 को पढ़े, 18 पढ़े, 18 तो पढ़िए। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की अज्ञाता, एक अपराध, एक पाप के लिए दंड की, देखो 19-21 ही पढ़ना, 19-21। क्योंकि जैसा एक मनुष्य, मैंने 12 बोला, 15 बोला, 19 बोला, 21 वचन को पढ़िए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य आज्ञा न मानने से आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, बहुत से लोग क्या करे? पापी ठहरे। बस हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लिखा एक मनुष्य के कारण दुनिया में क्या आया? पाप आया। एक आदमी के द्वारा जगत में हमारे जीवन, उस पाप क्या करा? दुनिया में क्या लेकर आया? मृत्यु को लेकर आया। पाप जो है दुनिया में मृत्यु को फैला लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तब जब मृत्यु को जब लेकर आया, जब मृत्यु के लेकर आ, बाइबल कहता है, वचन संहिता 50:1 उसका 5वां वचन लिखा है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बराबर आप ऐसे जाएंगे, आगे मैं प्रार्थना करूंगा, आप छुटकारा पाके चले जाएंगे। उस पाप का वजह से पाप दुनिया में फैलते गया, पाप की वजह से अभी पाप दुनिया में फैलते अभी गए। क्या हो रहा है? वचन संहिता 50:1 उसका 5वां वचन 50 पढ़िए, कोई पढ़िए उस पीछे से। सब शक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है। नहीं, अच्छा, वचन संहिता 51:5। 51 हाँ हाँ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं आदम के साथ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण पाप दुनिया में आया, एक आदमी के द्वारा दुनिया में, एक पाप दुनिया में मृत्यु को फैलाता गया। एक ही पाप दुनिया में मृत्यु के, जो भी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, भी माए कर गर्भ से पैदा हुए ना, वो सब क्या है? वो सब पाप से जन्म लेते हैं। पाप से जन्म लेवत है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब दुनिया में जो भी पैदा होता है क्या होता वो है? भी दुनिया में पैदा होता है, पाप से पाप जन्म लेता है। नंबर 1। पाप से जन्मत है। दूसरा बात, दूसरा बात, रोमियो 3:23 में लिखा है। रोमियो 3:23 में लिखल है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रोमियो 3:23। पढ़ा रोमियो 3:23, रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, सब कोई पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा से रहित परमेश्वर की महिमा से। पहले हमने पढ़ा रोमियो 6:23 में पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो वहां आगे लिखा है परमेश्वर को वरदान, परमेश्वर मसीह में क्या है? अनंत। आनंद। वो अभी तक जो उद्धार नहीं पाया उन लोगों के पास अभी तक वो आया नहीं। हालेलुया। फिर यहाँ पर हमने आगे पढ़ा कि माँ के गर्भ से ही क्या होता है? पाप से। क्यों? उस व्यक्ति के कारण।
एक व्यक्ति के पाप करने के कारण जो भी माँ के गर्भ जन्म में क्या होता है, पाप से क्या होता है, पैदा होता है। दूसरी बात है, जब पाप आपके मेरे अंदर होगा, जब पाप हमरे कर अंदर में होई, परमेश्वर से हम दूरी बना कर परमेश्वर से हमरे दूर हो जाइला, अलगाव हो जाते हैं। अलगाव हो जाइला। मैंने हालेलुया। कितना भी कुछ भी करो, कितनो भी कोनो कर ले, कितना भी दान दे दो, कितनो भी बलिदान कर ले, कितना भी प्रार्थना कर दो, कितनो भी प्रार्थना कर ले, जब तक एक चीज मेरे अंदर छुपा है, जब तक हमरे कर अंदर में छिपला है, वो आपको मेरे को प्रभु से अलग कर दिया। उकर कारण से हमरे प्रभु से हमेशा अलग रहा। इसलिए पाप, इसलिए सबने पाप किया परमेश्वर के महिमा से रहित है, इसलिए सब कोई पाप कर रहा है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। दूसरी बात हुआ। दूसरी बात, तीसरा बात यशायाह किताब, यशायाह किताब 59 पद में 1 और 2 पढ़ेंगे। 59 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह 59 मतलब हम 50 का 9 59 हाँ सुनो यहोवा का हाथ पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर सुना परमेश्वर का हाथ। 879 पेज नंबर 879। सुनो यहोवा का हाथ। जब सुनो मतलब बगल में कॉमा है, कॉमा मतलब क्या करना, मतलब क्या है, रुकना, कुछ तो होने वाला, गंभीर बात है। सुनो यहोवा का हाथ। सब कान अभी कहाँ लेके आना है, सुनने को। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, पढ़िए, सुनो यहोवा का हाथ। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटे नखे कि हमरे के उस पाप और गुनाह से छोड़ा नहीं सकेला। आगे, ना वो ऐसा बहरा हो गया, ना ऐसा बहरा हो गया, ना वो ऐसा ऐश्वर है कि बहरा नखे कि सुन ना सके, हमरे कर पुकार के प्रार्थना के नी सुनी। हाँ, परंतु ध्यान से सुनिएगा, परंतु लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने, लेकिन तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया लेकिन तुम्हारे परमेश्वर अलग कर दिया है। लेकिन तोहरे कर हमरे कर पाप और गुनाह के कारण से परमेश्वर से हमके अलग कर दे है। हाँ, आगे, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तोहरे कर पाप के कारण से उकर मुंह ऐसा छिपल है कि हमरे कर प्रार्थना नहीं सुनल जाए। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमरे क्या कर सके। एक इंसान का वजह से दुनिया में पाप आया, मृत्यु को लेकर आया, गर्भ से ही पाप से जन्म लेते हैं। यहाँ लिखा है आपके मेरे पाप अपराध के कारण तो हमारी प्रार्थना क्या नहीं करता, नहीं सुनता। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये परिस्थिति में अगर हमारा है तो हमारी प्रार्थना, क्योंकि दीवार आपके मेरे बीच में है, प्रभु इस तरफ है, हम इस तरफ है, बीच में क्या है, अपराध, गुनाह, पाप का दीवार जो है खड़ा है। प्रभु किसी भी हालत में पाप करते वाले व्यक्ति को ढूंढ कर आकर उनको चंगा क्षमा वो कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपको तरीका से बता दूंगा, आप एकदम वचन के अनुसार बताऊंगा, आप सुनोगे, आखिर में एक प्रार्थना करूंगा, आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने मुझे बुलाया यहाँ बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा, कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी इंसान ने, किसी पास्टर के पास नहीं है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है, मुझे प्रभु का वाणी को सुनना है, बस मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। पास्टर अंडमान से आया, रांची से आया, उड़ीसा आया, कोई बात उनके पास कुछ भी नहीं है भैया, सब कुछ है तो किसका पास है, प्रभु का पास है। वो कुछ बोलने हाथ भी रखने की जरूरत नहीं है, उनका वचन में बोलते रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, आपका मन शांति हो जाएगा। देखा, एक व्यक्ति के कारण आप और मैं उसमें फंसने के कारण जब तक यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, जब तक पाप को नहीं छोड़ते हैं, वैसे हमारा अंधकार में रहेंगे। हालेलुया। यशायाह किताब 64 है, 7 वचन पढ़ें। उकर 7 वचन के पढ़ब। यशायाह 64 अध्याय उकर 7 वचन के पढ़ब। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कौन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करे ना, ना कोई तुझसे ना कोई सहायता लेने के लिए
हाँ करता है कि तुमसे लिपटा लिपटा रहे क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमें हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। इतना वचन सुनने के बाद भी हम इसी में रहेंगे ना, प्रभु आपका मुझे ना अपना परिस्थिति में छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, मैं आगे मैं बताऊंगा कितना कठिन है, कितना तकलीफ होता है ये सारा चीज़ की वजह से, जिसका वजह से सफलता नहीं मिलता है, जय नहीं मिलता है, गिरने के बाद उठने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों? ये चीज़ आपको मेरे को क्या कर दिया? बांध दिया है। यिर्मयाह किताब 5वें अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है। 25 वचन में लिखा है। यिर्मयाह 5वें अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है। तो क्या क्या रुकावट देखो, मैं रुकावट आपको दिखा रहा हूं। अगर पाप आपके मेरे अंदर है, रुकावट है क्या? पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए। सब रुक गए। अधर्म के काम के कारण हमरे का सब आशीष रुक जाए। हाँ। और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारे पापों के कारण तोरे के पाप के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारी भलाई नहीं हुआ थे। हमें हालेलुया। मेरा छुटकारा नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं है, चंगाई नहीं है, आशीष नहीं है, जय नहीं है, सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पाप और अधर्म आपको मुझे क्या करा? घेर कर रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम पाप से, श्राप से, बीमारी से क्या पाने वाला है? छुटकारा। हालेलुया। बदल जाएंगे आपके चेहरा। लोग बोलेंगे बहन तू कहाँ जाती, तुम इतना खुश से कैसे रहती है, तुम्हारा चेहरा कितना बदल गया, क्या हुआ? यीशु ने बदल दिया बहन, यीशु ने बदल दिया। वो कैसा? एक बार आओ ना इधर, आके देखो, पीछे ही बैठा रहेगा। हालेलुया। एक पास्टर मेरे को बार बार तंग करता था। एक पास्टर चर्च आओ मेरे को बुलाता था। एक पास्टर मुके बार बार कहत रहे चर्च आओ। मेरे साथ था मेरा आवाज थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना? हाँ। तो पास्टर बार बार तंग करेगा घर में, बार बार तंग करत रहे। चर्च आओ कह के तंग करते रहे। अम्मा बोली कि बार बार बुलाते नहीं, जाओ ना। क्या और माय कहत थे कि जा नहीं, बार बार कहते। तो फिर मैं 2 लड़का लोग को क्या करता था, मैं 2 लड़का मन के का कर लो। वो चर्च का पास्टर घर आया, देखो ये दो लड़का मन के कहलो कि पास्टर बार बार मोर घर में आवत है, मेरे साथ आना सुबह, तोहरे मोर घर में आबा सुबह दुकान में बैठा रहना, तोहरे दुकान में चुपचाप से बैठल रहा। गिरजा जाएगा, मैं गिरजा जाबो, पास्टर गाना शुरू करेगा, पास्टर गाना शुरू करी, तो तुम लोग क्या करना, तोहरे का करबा, बगल में आके आवाज देना, आवाज देबा, जय शंकर, जय शंकर मेरा नाम है। अच्छा, जय शंकर, जय शंकर। हम बोले फादर, हाँ, स्कूल में लगता है कुछ काम है। हम बोले फादर स्कूल में कोनो काम है, जाके अभी आए, तुरंत आबो जाए के, जिंदगी में कभी नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं लौट लो। ठीक है, जाओ ब्रदर जल्दी आना। हाँ, फादर कहला कि जा तो जल्दी से आबे, कभी नहीं आना। मैं दोबारा नहीं गेलो। स्कूल पढ़ता था, स्कूल में पढ़त रहो। पास्टर को इतना बेवकूफ बनाया ना, पास्टर के इतना मैं बेवकूफ बना लो, सोच ही नहीं सकता। वो सोचबे नहीं करे। एक दिन रोड में मिला, एक दिन रोड में मिलक, मेरे को देख के बोलता है, मौके देख के कहा थे तुम अभी चुप रहा है ना, तो एखन छिपत इसने भागत इसने, याद रखना, तो याद रखबे, ये बाइबल लेके, यह बाइबल लेके तुम एक दिन प्रचार करे, तो एक दिन प्रचार करबे। भैया गुस्सा से बोला, वो गुस्सा से बोल कि प्यार से बोला, प्यार से बोल लो, हमारा हर तरह सेवा हुआ, हट तोर सेवा हुआ, काम करेगा, मैं काम करबो, पैसा मांगता हम आपको देगा, पैसा मैं मांग रहा है तो ये देबो। सेवा हुआ, ये सेवा हुआ, हमसे से कभी नहीं है। ये नहीं होई मोर से। वो पास्टर आज भी है, वो पास्टर आज भी है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं ओके बहुत इज्जत करो जब भी ना। मुझे कुछ मिलता है ना, मैं उस पास्टर को देता हूँ। मौके अगर कुछ मिलता लग तो मैं उसके सपोर्ट करता हूँ। पास्टर आप गुस्सा से तो बोला होगा, गुस्सा से तो कोई लोग, लेकिन पास्टर उसको चेंज करे, ओके पास्टर चेंज कर, प्रभु ने क्या उसको चेंज करके मुझे एक सेवक रूप में खड़ा कर, मौके बदल के सेवक रूप में खड़ा कर दिला। मैं हालेलुया। 3 जगह में हमारा गिरजा है,
मोर 3 जगह मोर गिरजा है। मैं गिरजा बना रहा था, मैं गिरजा बनात सरकार ने रहो, आके तोड़ दिया। सरकार आए के सबके तोड़ दिलक, हिटाची लाके सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत ऊंचा तक बढ़ जाए रहे, उके बहुत- ढाई के नीचे तक खत्म कर बहुत दे। दुखी हुआ, बहुत दुख होलो, जो पैसा सब खर्चा है। जो पैसा खर्च हो रहे यार, मेहनत बर्बाद हो गलक। बहुत लोग आके बोला अभी क्रिसमस आता है, बहुत आदमी कहत है कि क्रिसमस आवत है, तोर चर्च गिर गेलक, हम लोग बल्ली उल्ली देंगे, हमरे बलि मन देवा, थोड़ा क्रिसमस कैसे मना लो। थोड़ा सा ढाई धुक के बनाए लेबे मैंने क्रिसमस। कहा नहीं करूंगा, मैं कहलो कि मैं नहीं बनाबो, मैं खंबा डाल के मैं बनाऊंगा। मैं खंबा डाल के नहीं बनाबो, मैं खंबा बस नहीं डालूंगा। मैं खंबा नहीं डालबो, अच्छा पक्का मैं मैं बिल्डिंग बना देबो। हालेलुया, हालेलुया। सब बोला ये जिंदगी में खड़ा नहीं कर सके, ये जिंदगी में नहीं कर पावी, लेकिन प्रभु की दया है। लेकिन प्रभु कर दया है, जितना हमने बनाया जितने हमरे बनाही उससे ज्यादा उकर से भी ज्यादा, प्रभु ने लोगों को लेकर आया। उकर से भी ज्यादा एक किन्नर परमेश्वर बोला, लोगों किन्नर को- किन्नर एक खोजा हिजरा, बोलते हैं। एक हिजरा बहन के, वो जो है हमारा गिरजा को बनाई, वो जो है मोर गिरजा के बनाए के चल गेला। बहुत बड़े इंजीनियर लोग बना के गए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक जगह खड़ा हुआ रास्ता में, एक जगह मैं एक जगह खड़ा हो रास्ता किसी में, ने मुझे यूट्यूब में देखा, मैं बोल चर्च टूट गया, मैं बोलता वाला बात को किसी कोई मोर यूट्यूब में देखना है चर्च टूटल बात मैंने के। उसे कभी नहीं देखा। मैं ओके कहियो नहीं देख रहा बोलता हूँ। फादर आपका चर्च बन गया, कहा थे फादर तोर चर्च बनलक कि नहीं? नहीं बना। मैं बोलो कि नहीं बहन है। कहा में हम एक दिन आएगा आपका चर्च, कहा थे कि मैं एक दिन तोर चर्च में आबो, आके देखा वो आए के देखलक बनता वाला, बनता वाला, और जितना भी पेंट है, जितना भी पेंट है, जितना भी आपको इस पूरा चर्च के जितना भी क्या क्या पेंट मांगता सब कुछ मैं दूंगा। जितना भी यहाँ पेंट कलर लगी सब मैं कीन के देबो। मैं जानता नहीं उसको, मैं जानो न नहीं, मैं जानबो नहीं करूँ। वो कहाँ से लोग को लेकर आता है। प्रभु कहाँ से आदमी के ले लेकर का ले लिया। ये व्यक्ति ने सारा 12 फैन 34 लाइट पूरा वायरिंग फ्री में करके दिया। इतना 12 पंखा लाइट और वायरिंग सब तक फ्री में कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं, ले लिया। सेवा कर रहा हूँ, वो भी अलग अलग लोगों को लेकर आकर। मेरा बढ़िया 16 मीटर लंबा है, बरांडा एक 5 फीट लंबा है, बहुत बड़ा चर्च जो है जंगल इलाका में, वो भी एक सोना का राजमहल की तरह वो हम लोग को बना के दिया है। परमेश्वर जंगल में मोके सोना कर घर की तरह महल की तरह बनाए के देला। हालेलुया। सब हैरान है सब एकदम हैरान है कि क्या ऊपर सब चर्च कैसे हुआ। बनलक। आमीन, हालेलुया। अगल बगल का आदमी में ताजुब करत है। ये साधु को लेकर, मोसेस पास्टर को लेकर मैंने फरवरी 17 तारीख को क्या किया, मैंने डेडिकेशन। साधु और मोजेस पास्टर के बुलाए के वहां पर चर्च के उद्घाटन कर लो। कितना फरवरी में धूमधाम से हम लोग किए। कितने धूमधाम से हमरे शैतान लज्जित हुआ, शैतान लज्जित जो होला। मेरे विरोध में थे लज्जित हुआ। जेते ही उल्टा सीधा बोलत रहे, ये सब कभी लज्जित खड़ा होला। नहीं होगा। एक आदमी जेते ही खड़ा हो रहा है इसका पहले सेवकाई बंद है, एकर सेवकाई बंद हो ये जाए। कंगाल हो गया, ये कंगाल हो ये गेला, दरिद्र हो गया, ये भिखमंगा हो लेकिन गेला। वहीं पर प्रभु मुझके खड़ा किया। लेकिन वहीं पर मुके प्रभु खड़ा करलक पहले से भी अच्छा। आज तोहरे के जीवन में भी वैसन शैतान के लज्जित हो जब आपके मेरे जीवन में जब मोर और तोहरे के जीवन ये में अपराध गुनाह पाप काम करता है, जब अपराध गुनाह पाप काम करेला, वो बहुत दूरी बना कर रखता है। परमेश्वर उस समय दूरी बनाए के मेरी रखेला। आवाज को सुनता है, आवाज को नहीं सुनेला, वो सुनता है सुनेला लेकिन काम नहीं करता है। लेकिन काम नहीं करी, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, क्योंकि हमरे के अंदर का है पाप अपराध गुनाह। पाप और गुनाह हमरे कर उस उके रोकेला। अभी हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनना, आज लेकिन हमरे का प्रार्थना का प्रभु सुनी। प्रभु हमारी आवश्यकता पूरा करना। प्रभु आज हमरे को आप जरूरत है। क्या करना है, आगे हमरे के क्या करना है। नीति वचन 18वें अध्याय 28 अध्याय 28 नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन और पढ़ेंगे 13 वचन में पढ़ब। पढ़ेंगे नीति वचन 28 से 13 पढ़ेंगे। नीति वचन 28 से 13 वचन जो अपने जो अपन अपराध छिपा रखता है, जो अपने गुनाह के छुपाए के रखेला, उसका कार्य सफल नहीं उकर होता। काम पीढ़ी से पीढ़ी तक कभी भी जो सफल अपनी अपराध गुनाह पाप को क्या करता है, छिपाए के रखेला, छुपा के रखता है, उसे कार्य सफल नहीं होएगा, उसकी प्रार्थना नहीं सुने जाएगा। सफल नहीं होगा। हाँ। परंतु जो उनको मान लेता, जो उके माइंड लेवेला, देखो बहुत लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, मैं एक पापी हूँ, लेकिन छोड़ते नहीं, मैं एक पापी हूँ मानते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं। यहाँ लिखा है जो उसको मान कर छोड़ देता है उस पर क्या है, दया की जाएगी। कितना लोगों को दया चाहिए आज, हालेलुया। कितना लोगों को दया चाहिए, भाई दया चाहिए आपको, वचन आप समझ में आ रहा है?
बच्चा समझ रहे हैं ना? आखिर देखो प्रभु कैसा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और काम पूरा करे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। प्रार्थना चंगाई हुए कुछ नहीं होगा, परंतु जो उसको मान कर छोड़ देता है, परंतु जे के माइंड के छोड़ देवेला उस पर दया की गई। उकर ऊपर दया हुई। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 वचन 8 वचन के 333 पेज नंबर लास्ट में आखिर में जाए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 वचन पढ़िए। 8 वचन पढ़ो। यदि हम कहें कि देखिए, यदि हम कहे कि अगर मोए कहम कि हम में कुछ भी पाप मोर नहीं, जीवन में कोई भी गलती और पाप न खे, देखो समझ में आ गया। यदि मैं कहता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को हम धोखा देते हैं। खुद के हमरे धोखा देवीला। यदि मैं कहता हूं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, अगर मोए कहो ना कि मोए कोई गलती पाप कोई गुनाह करी नहीं हो, है, कोई गुनाह न खे, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप के ही हमरे धोखा देवत ही। और क्या है? और हम में सत्य नहीं। हमें सत्य नहीं और है। हम मोर अंदर में कोई सत्य न खे। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखल सबने है पाप किया है, सबने पाप कर ले, परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर महिमा से रहित है। दूर है। पाप की मजदूरी पाप के मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान परंतु यीशु मसीह यीशु मसीह में आनंद है। आनंद जीवन। उस पाप के वजह से माँ के गर्भ से ही क्या सब पाप से क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। उसकी वजह से आप मैं पाप में रहने के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। मैं और आप पाप में रहने के कारण हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेला। आज हम अपने अपराधों को मानकर आज हमरे अगर माइंड ले छोड़ेंगे, आज छोड़ देना है वो हम पर दया करें। तो हमरे ऊपर दया करी। अगर मैंने बोलता कि मैंने पाप नहीं किया, अगर हम आज कहब कि मोए पाप नहीं करी तो मैंने अपने आप को धोखा में रखा है। मैं खुद अपने आप के धोखा देवत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझ में क्या नहीं है? सत्य। सत्य न खे। आगे बढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले, अगर आज हमरे पाप के माइंड ले तो वो हमारे तो वो प्रभु पापों को क्षमा करने पापों को क्षमा करने वो प्रभु हमरे कर पाप के क्षमा करे के ले और हमें और हमरे के सब अधर्म से सब पाप गुनाह से अधर्म से शुद्ध करने में आज शुद्ध करे के ले विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास हो गया। और अगर मैं अपने पाप को ठीक है छुपा देता, मैं बोलता मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखा में रखा मेरे अंदर क्या नहीं है। अगर मैं अपनी मुंह खोल कर बोलता मैं पापी हूँ, अगर मैं पापों का अगर मुंह मानते हैं, तो प्रभु हमारे पापों का अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो पहली बात है, आपको और मुझे क्या करना है? अपनी पाप को छुपाना नहीं, उसको क्या करना है? प्रभु के सामने मानना है। दूसरी बात क्या करना है? नहीं मैं पापी हूँ भैया, छुपाना नहीं, मानना है। तो हमारे पाप को क्षमा करने में विश्वास हो गया और धर्मी है। तीसरा, भजन संगीता 32वें अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है। भजन संहिता 32 अध्याय 5 वचन में लिखल है। पढ़िए। जब मैंने पेज नंबर 674। हाँ, जब मैंने बोले बस बोले। जब मोय अपन पाप के पर प्रकट किया तौर पर प्रकट कर लो और अपना अधर्म ना छिपाया और मोय अपने पाप और गुनाह के नहीं छिपा लो और कहा और मैं कह लो मैं यहोवा के सामने मोय परमेश्वर कर सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मैं अपन गुनाह के सब गुनाह के मान लम, तब तो मेरे अधर्म मोर पाप और गुनाह के और पाप के क्षमा कर दिया और क्षमा कर दिले। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 28 का 13, नीची वचन 28 का 13, पहला यूहन्ना 1 का 8 पैदा होना 1 का 8 और भजन संगीता 32 का 5 में हाँ वचन पर हमारे पाप को प्रभु के सामने क्या करना है? माइंड लेख है। ऐसी उंडलना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पापी हूँ। इसी तरह से फिर से हो गया, क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा कर दिया। दोबारा मैं पाप में गिर गया, जिसकी वजह से असफलता मिल रहा है, जिसकी वजह से रोग मुझे घेराबंदी कर रहा है, जिसकी वजह से डर मेरे अंदर आ गया, जिसकी वजह से मुझे घर में रहने की इच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उल्टा पुल्टा स्वप्न आता है। ये सारी वजह है पाप और अधर्म है।
इस वचन के अनुसार आपका मुझे मुंह से क्या करना है, उसे अंगीकार करना है। और शैतान एक एक अंगीकार करेंगे, शैतान एक एक बाहर जाते रहेगा। हमरे के मान लेना है आज, और सब शैतान एक एक करके निकल कर चल जावे। तो आपने अभी मान लिया, सोचे ये प्रार्थना कर दिया, तो कैसा छुटकारा पाते हैं? कैसा छुटकारा? अगर तोहरे मान लेवा तो कैसे छुटकारा हमरे पाओ? वचन से बोल रहा हूँ, वचन से बोलत हो। मैं हालेलुया। कहाँ से आया, कहाँ से अलग आने के बाद कैसा कैसा परिस्थिति हुआ, कैसे कैसे हमरे हमरे आपके जीवन मेरी परिस्थिति तरफ अलग नहीं सुन सकता, तोहरे सुनता है लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। सुनेला लेकिन हमरे कर तो काम आपको नहीं मुझे करी। क्या करना है? हमरे के क्या करे है? सारे पाप को अंगीकार करना है, सारे पाप के मान लेना है। अभी छुटकारा कैसा मिलेगा? और एखन तुरंत छुटकारा कैसे इब्रानी मिलेगा? किताब इब्रानी के पत्री 9वां अध्याय 9 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है। कर 22 पद में निकल है। पेज नंबर हाँ 310। हम्म। सच तो यह है कि सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू की द्वारा शुद्ध की जाती है। हमें हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार, हर एक धर्म का कुछ भी हो, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ लहू से, खून से क्या करता है? शुद्ध किया जाता है। इसलिए कुछ भी हो बलि करने चले जाते हैं। बकरा बलि हो या मुर्गी बलि हो, क्या करते हैं? क्यों? लहू के द्वारा, लहू बहाने से सब कुछ हमको शुद्ध हो जाए, मिल जाएगा। हाँ आगे पढ़िए। और बिना लहू बहाए खून बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों कर क्षमा न खे। अभी जो पाप किया, जो गुनाह किया, हम लोग भी कर दिया, अब ये पाप क्षमा के लिए लहू बहाना बहुत ही जरूरी। जैसे लोग क्या करते हैं, बीच में एक बहन ने मुझको बुलाया, एक बहन मेरे को बुलाया, बाबू जी एक बहन ने मुझे बुलाया, एक बहन मोके बुलालक, घर गया, मोई घर गेलो, बोला मेरा बहन एक दीप समूह से आई है, मोर बहन दीप समूह से आहे, उसके लिए प्रार्थना करना है। उकर ले प्रार्थना करे है। मैंने ऐसे बैठा था, मैं ऐसे ही बैठल बहन को रहो, बैठाया, मोई बहन के बैठा लो। क्या करना, क्या कर रहे है? तो क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना है बोला बताओ। पास्टर शादी होके 8 साल हुआ, पास्टर शादी होके 8 साल होलक, 6 साल तक लोग साथ थे, से 6 साल से एक साथ में था, एक साथ में रही, 2 साल हुआ, 2 साल होलक, दोनों अलग है, दोनों अलग ही 2 साल से। तो हम क्या करना? हम तोर ले क्या करबो? देखो मैंने पूछा, मैं पूछ लो, अपने आदमी के साथ तोर आदमी के साथ आप रहने मांगती है? तोय रहे चाहिए ला, नहीं रहने मांगता। नी रहे चाहो ना, क्या बोलती है? नहीं रहे चाहो ना। तो हम अब उधर क्या प्रार्थना करें? हम और कर लगी हमें जोड़ने काम करना कि हमें अलग करने काम करना है? मौके जोड़े कर काम लेकिन करना जोड़ने नहीं मांगती है, लेकिन वो जोड़े के नहीं माने रहे। अभी उसका परिस्थिति के मैंने तुरंत 2 दिन बाद बोला, मैंने बोला बहन तुम इधर क्या कर रही है? तेरा आदमी फॉलो कर रहा है, वहां तेरा आदमी क्या कर रहा है, तुम यहाँ सबको पता कर रहा है, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, तेरे पीछे जो है 2 लड़का लोग घूम रहा है, तुमको फैसला भी करना कि किससे मुझे अभी शादी करना है, लेकिन तुम जो है 8 साल पहले तुम्हारा शादी होने से पहले तुम किसी लड़का या कोई लड़का तुमसे मोहब्बत करता था, वो लड़का आज भी शादी नहीं करा, आज भी वहीं पर है कि नहीं है करके मैंने उससे पूछा। उके में पूछ लो कि तोय शादी कर पहले तोर जीवन में एक लड़का रहे, वो आज तक तोर चक्कर में शादी नहीं करी रहे, और तोर जीवन में अखन है कि नखे बताओ? हाँ बोलो। ओ हाँ बोलक। में से जो मेरा बहन आया था, मोर साथे जो मोर बहन आए रहे, चलो और यहाँ कोई प्रार्थना नहीं, चलो हमरे की यहाँ प्रार्थना करे कि नखे। ले लिया, बोले बीमार है, गला थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा प्रार्थना कर दो। बोला बीमार हो? तेल लगाया, हम प्रार्थना करके बाद क्यों? वहाँ कोई प्रार्थना करने को शब्द है ही नहीं। है नहीं। मैं नाले लिया कितना परिस्थिति ऐसा ना, पाप में फंसने की वजह से जब तक उसको बाहर नहीं करेंगे, कितना भी पास्ट हो, कुछ भी हो, कितना भी प्रार्थना करे, जब तक आप अपना मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे ना, कुछ यहाँ लिखा है, कितनो भी प्रार्थना करब, अगर जब तक हमरे पाप के गुनाह के नहीं मानब प्रभु के सामने, व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में लिखा बिना है, लहू बहाए, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा, पाप कर क्षमा नखे। यानी कि यीशु मसीह कर लहू के द्वारा कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रही। कोई आके बोल देगा कोई आके बकरा बलि करो, बकरा बलि कहीं ना कहीं उधार लेके बकरी बलि कर देंगे, उधारी लेके कर्ज लेके बकरी काला मुर्गी लेके आओ, काला मुर्गी लेके लावा, बलि करो, बलि करा। करा कि नहीं करा हम लोग?
हैं? करते हैं। क्यों लिखा हूं मैं? बिना लहू वाले पापों की क्षमा नहीं है। आगे पढ़िए 10वें अध्याय उसका 4था वचन में लिखा है, 10 का 4 में लिखा है, पढ़िए। क्योंकि यह अनहोना है कि ये अनहोना है बोलने से क्या है? क्योंकि ये अनहोनी है, होबे नहीं करी, नहीं हो असंभव सकता है। हाँ, क्योंकि यह अनहोना है कि क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू बैलों और बकरों का लहू गरु और छगरी कर लहू पापों को दूर करे। हमरे कर बाप दादा के पाप के दूर करी। ले लिया। ये होबे नहीं करे करी। बैल, मुर्गी, बकरा, किसी का भी खून लहू बलि करने से आपको मेरे पाप को क्या नहीं मिलेगा? क्षमा नहीं मिले। सही बात है कि नहीं है? गरु और छगरी कर और मुर्गी कर लहू से बलिदान करे के द्वारा, लहू भाग द्वारा हमरे कर पाप की क्षमा नहीं मिली कभी भी। कुछ दिन पहले ठीक है, वो तंत्र मंत्र करने वाला मेरे घर आया, और तंत्र मंत्र करे वाला मोर घर में आल है। या मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ कर गया। मैं एक आदमी के खोज के आलो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आपके लिए तोहरे लगिन मैं कहत हो। ठीक है, ठीक है। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे घर आया, कोई तंत्र मंत्र करने वाला, तर्तन मंत्र करे के वाला घर जादू आल। करने वाला, या मैंने उनको ढूंढ के किसी घर गया। या मैं उके खोज के उकर घर में गेलो, एकरो घर में गेलो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तोहरे से पूछा था। समझ आया? समझ आ गया? पहले जो भी पूछा हाथ उठाया था, जो भी पूछा था क्या उठाया था? हाथ उठाया। हाँ, तो शैतान उठा गुस्सा होता है, जब हाथ उठाता ना वो भी की महिमा होता है, लेकिन हाथ अगर नीचे रख देंगे शैतान का महिमा होइला। तो मैंने कहा किसी ने किसी को ढूंढ कर किसी के पास गया, कुछ दिया, लाके घर में रखा, ऐसा कोई है क्या? आप तोहरे मन में से क्या ख्यालात है? कहियो समस्या के चलते चाहे कुछो भी चलते कहीं जाए के तांत्रिक विद्या से कुछ कर के घर में लाइन के कहीं पर राई खा, कोई भी चीज उकर चीज के राई खा, ऐसा है तो आर नखे भी अगर जा और ऐसा कही रहा तो वो आदमी हाथ उठाओ काम, शैतान अभी वो छोड़ के चल जाए। लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो नहीं भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जाने तक सिर्फ मिलके जाओ। इधर इधर भाई ने उठाया और जाने टाइम थोड़ा मिलके जाना मेरे से। हाँ। जो बोला पहले से कर से हम लोग कोई नहीं मिलके जाना भैया, ठीक है? मिलके प्रार्थना करके जाना। मैं ना तो कर रही बहन, अब बढ़िया से उठा दे नहीं, ऐसा उठा नाक सांप वाला है के, ठीक है? ये पीछा ही नहीं छोड़ेला। एक मिनट इकर बात करो के कहो ना, नाक साहब के दे खानी वो शैतान जो है नाक जो है बहुत देर खड़ा नहीं हो पारेला, दही खा के नहीं, वो तुरंत गिरेला। वो इसने हम रो ऐसा करेला तुरंत ऐसा कर देला। वो शैतान चाहेला कि उकरे महीना, इसलिए हमरे कर हाथ के उठाए रहे चाहिए, लकवा ना मारू कर, ठीक है? नहीं है लकवा तो नखे नहीं हाथ में, तो ऐसा नहीं उठाना है, बार बार ऐसा नहीं दमाए नहीं, सच्चाई से है नहीं उठा रहा नहीं। बहुत अच्छा, दो आदमी और भी आदमी ना शर्मावा, प्रभु आज तोरे के छुटकारा दे, कि जो अपन बात के माई के कोई किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा। बैल और बकरा के लहू से हमरे को छुटकारा नहीं मिली। छुटकारा पाने के बोल रहा हूँ, तो कैसा मिलेगा? पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखल है। पहला यूहन्ना लास्ट में पेज नंबर 333 पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला 7 वचन पढ़िए। पर यदि पर जैसा वो ज्योति में है जैसा वो अति लाइट में है, हाँ। इंजत में है, वैसे ही वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी वैसे ही ज्योति में चले, ज्योति में चलब। हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप रखीला। हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू उसका पुत्र यीशु का लहू, परमेश्वर के पुत्र यीशु कर लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और सब पापों को शुरू से लेकर अब तक जो भी पाप किया सारे पापों क्या करता है? यीशु अपने लहू से शुद्ध करता है। आज हमारे लिए अच्छा मौका है, अब मैं हालेलुया सबके लिए टाइम लेकर प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं करना। पहला यीशु के लहू से हमें सब पाप क्या होता है? शुद्ध। पहला पतरस पहला अध्याय 18-19 वचन में लिखा है, उसके पीछे पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 और 19 में निकल है।
18-19 में पढ़े। हाँ 18-19 18-19 पढ़ना। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तोहरे के जाने का हमरे के जाने का है कि हमरे कर निकामा मतलब बेकार खराब चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, हमरे कर बाप दादा से चलते आवत है, उससे उकर से तुम्हारा छुटकारा तोहरे कर छुटकारा चांदी सोना अर्थात और नाशवान वस्तुओं के और द्वारा कोई भी नहीं हुआ, कीमती चीज के द्वारा नहीं होवत है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने कर द्वारा अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अर्थात यीशु मसीह कर बहुमूल्य लहू के द्वारा जितना भी छुटकारा पावत है उकर द्वारा होला। ले लिया वहां से शुरू किया, उसके वजह से क्या क्या तकलीफ होता बताया, आपका मुझे क्या करना बताया, लेकिन हम क्या करने से अभी हमको किससे हमको मिले, किससे मिलेगा? यीशु के लहू। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है। प्रकाशित हुआ का पहला अध्याय का 5 वचन में लिखा है। पढ़िए पढ़ा। हालेलुया। ये मन सूता था वो बोला हालेलुया। अच्छा कुछ मैंने सूता था हालेलुया। हाँ सब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ जी पढ़िए बड़े 1-5 पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से और यीशु मसीह के तरफ से जो विश्वास योग्य साक्षी जो विश्वास योग्य गवाही और मरे हुए आदमी मन से जी उठने में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है और पृथ्वी का राजा बनकर मालिक है के तुम्हें तोहरे के अनुग्रह और शांति मिलती रहे और शांति उकर द्वारा तोहरे कर युग पीढ़ी से पीढ़ी तक मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमरे से बहुत प्रेम रखेला और उसने अपने लहू के द्वारा अपन लहू कर द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमरे के पापों से छुड़ाने हैं। हालेलुया। यीशु की लहू की जय। उसके लहू से हमें क्या मिला? अभी इतना समस्या है, बीमारी आने का पाप है, श्राप है, ठीक है, तंत्र मंत्र है। एक शरीर में बीमारी आने का बहुत सारा काम है, बहुत सारा कारण है। बाइबल में देखा हम लोग 38 साल से बीमार था, प्रभु ने उसको देखा मंदिर में, बोला देख चंगा हो गया, दोबारा क्या मत करना, पाप ना मत करना। अगर करेगा तो बहुत से ज्यादा भारी बीमारी होगा। ये मार्कुस में देखते हैं, लकवे के 4 दिन उठा के लेकर आता है, वो घर में जगह नहीं है, छत को खोलता है, वहां से लटका देता है। प्रभु ने उस लकवे जो लटका हुआ था, बंधा हुआ, उसको देख बोलते हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्या हुआ? पाप का वजह से बीमार। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय उसका 15 वचन लिखा, पुराना नियम 28वीं अध्याय व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को 15 वचन में लिखल है। पढ़िए 15 पेज नंबर। बहन जी घर में जाके पढ़ना पड़ा, ठीक है, जो लिख के रखता नहीं थोड़ा पढ़ना। हाँ पढ़िए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने अगर आज परमेश्वर वचन कहत है कि तुम्हें गुनाह के माइन ले छोड़ दे, नहीं तो बहुत तो तंग होबे, इसने रहबे। अगर तुम्हें सुनबे और मानबे, हाँ, और उसकी सारी आज्ञाओं और आज से लेकर के जितना दिन जीवन है, जब जब आज्ञा मिली सारे आज्ञा के और विधियों के पालने में और विधि जे पास्टर बताई सके माने के में जो मैं आज सुनाता हूँ, जो आज प्रभु कर दास के द्वारा तोहरे के बताल जाते, चौकसी नहीं करेगा, अगर सावधान नहीं रहबा तो यह सब श्राप और तो इससे भी ज्यादा और ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो और ज्यादा तोहरे कर जीवन में आवी। पुराने नियम में है, व्यवस्था में लिखा है, आज्ञा को तोड़ेंगे, प्रभु की बात नहीं सुनेंगे, श्राप, बीमारी, क्या क्या सब कुछ वहां पर लिखा है। लेकिन जब आपस में यीशु को विश्वास करते हैं, जब हमरे और तोहरे यीशु मसीह में विश्वास करीला, ये श्राप से जो भी बीमारी आपके मेरे जीवन में आया है, इस श्राप के कारण से जो भी बीमारी या रोग और जो भी आए, बाप दादों का जो भी गुनाह पाप आपके मेरे जीवन में जो बीमारी आया है, जीवन से
जो भी पाप और गुनाह के द्वारा कैसे आपको मुझे छुटकारा मिला? कैसे हमरे के छुटकारा मिलला? गलातियां 3:13 में लिखा है। गलाती 3:13 में लिखल है। गलाती के पुस्तक देखो, ये जो वचन बोल रहा हूँ भैया, ये आपको पूरी तरह से छुटकारा देने का है। ये जो जितना बात के मैं कहा तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ये पूरी तरह से तोहरे के 3 वचन में बोल दो, व्यवस्था का जो भी श्राप है, वो श्राप से कैसा प्रभु ने आपको मेरे को छुटकारा दिया। पढ़िए, मसीह यीशु ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए क्या बना? हमारे मन लगे श्रापित बनलक। हाँ, हमें मोल लेकर हमारे मन के कीन के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। दादों के श्राप से 28वें अध्याय या गिनती की पुस्तक हो या लेवी की पुस्तक हो या जो भी व्यवस्था के जो भी श्राप है, उसे हमें क्या करा? छुटकारा देला। छुटकारा। आगे क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, लिखल है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वो शापित है। वो श्रापित है। हालेलुया। बाप दादों के निकामा चाचन जो भी है प्रभु के आज्ञा को तोड़ने के जो भी श्राप बनकर जो बीमारियां आपके मेरे शरीर में आया, जो काट पर लटकाया जाता है, वो श्रापित है। यीशु मसीह आपके मेरा श्राप को क्रूस पर क्या करा? लटका कर वो क्या हो गया? श्रापित हो गया। जो बाप दादा से हमारे के जीवन में श्राप और पाप और गुनाह के कारण बहुत सारी चीजें हैं, उनके यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के सब के खत्म कर दिया। श्राप नंबर 1 श्राप है ना, जिसकी वजह से बीमारियां आता है, वो कारण उसको प्रभु ने कहाँ खत्म किया? क्रूस पर काट को लटके, वो श्रापित है। नंबर 1। दूसरी बात, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बोलते हैं सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग है। रोमियो 6 का 23 लिखा ना, पाप की मजदूरी तो परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है? ये काम पूरा हुआ। रामसन 28 का 15 नए नियम में वो गलतियां 3:13 में पूरा हो गया। पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद होना है, ये काम पूरा हुआ। पहला पत्रस दूसरे अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है। पहला पत्रस दूसरे अध्याय उसके 24 वचन। पहला पत्र दूसरा अध्याय 24 वचन में लिखा है, और मन भी पढ़ा रहे भाई, आप ही, हैं? वो आप ही, माने यीशु मसीह आप ही वो खुद हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए अपने शरीर में ले करके क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया। श्राप, व्यवस्था के श्राप जो आप में आज्ञा तोड़ने की वजह से जो तकलीफ आता है, व्यवस्था का साथ को लड़का के यीशु ने हमें क्या करा? स्वतंत्र किया। और जो पाप आपके मेरे जीवन है, यीशु के लहू से भी मिलता है, वो कैसा मिला? हमारी पापों को अपनी देह में, अपने शरीर में लेकर क्रूस पर चढ़ गया। पाप श्राप सब कहां? हमने कर पाप और गुनाह के अपने शरीर में लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। श्राप पाप सब कहां पर? क्रूस पर। हालेलुया। हालेलुया। नीचे देखिए, आप पेपर नीचे पढ़िए। जिससे हम पापों के लिए मरकर, हम पापों के लिए मरकर, जिससे हमारे लिए पापों से मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिता, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के जीवन बिता, उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने से, मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम आज चंगे। सब कोई सारी बातों से चंगा। अभी आपको मेरे को जवाब देना है। मेरा श्राप, मेरा पाप, मेरा बीमारी, इस सबसे हमें छुटकारा कहाँ मिला? कहाँ मिला? हमारे का श्राप कौन किसके द्वारा? हालेलुया। आप बोलिए, मेरा श्राप, मेरा पाप, मेरा बीमारी, सब कुछ क्रूस पर यीशु ने ले लिया, आदम के स्वतंत्र किया। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच है। माना कि नहीं माना? तो अभी आपको मुझे करना क्या है? हमरे के अब क्या करे है? रोमियो 10वें अध्याय 10 अध्याय उसका 9वां वचन लिखा है। 9 वचन में लिखा है। 10वें अध्याय उसका 9 वचन में, 10वें अध्याय 9 वचन में लिखा है कि यदि तू अगर तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर आज यीशु के प्रभु चाहे के अंगीकार करे स्वीकार करवे, ग्रहण करवे और अपने मन
और तुम्हें अपन मन से विश्वास करें कि विश्वास करे करवा परमेश्वर ने परमेश्वर के उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर यीशु मसीह के मरे उसे जीना लग तो तू तो है निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमारे सब कोई पूरा खानदान निश्चय पापों से, श्रापों से, बीमारियों से आपका छुटकारा तभी मिलेगा जब अपने मुंह को खोलकर प्रभु यीशु मैंने बहुत पाप किया, मुंह से बोल के प्रभु यीशु मैं बहुत गुनाह पाप मेरे श्रापों के लिए, और शराब लगी, मेरे पापों के लिए, पाप लगी, मेरे गुनाहों के लिए, गुनाह लगी, मेरे बीमारी के लिए बहुत बीमार लगी, क्रूस पर उसने लहू बहाया, लहू बहाले, जीवन दिया, जीवन देले, मारा गया, मार खा गाड़ा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तीसरा दिन मृत्यु में से मरण में से जी उठा। और जी उठले, यानी मुंह से बोलना मैं विश्वास करता हूँ। और मुंह हमारे मुंह से बोले है मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु वो यीशु मैं अपने मुंह से मैं अपन मुंह से अंगीकार करता हूँ अंगीकार करत हो कि आप कि वो है परमेश्वर का पुत्र है। मैं परमेश्वर का बेटा है कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं अपने मुंह से मैं अपन मुंह से अंगीकार करता हूँ अंगीकार करो ना आप तो मैं परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र है कि जब अपने मुंह से अंगीकार करेंगे ना, जो हमारे मुंह को हमेशा श्राप, रात पाप, बीमारी, बीमारी भाई बारी बारी सब सब निकल के जाएगी। जब तक ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक ऐसा 2 दिन तो प्रार्थना आपको करेगा उनके करते तो हमें कृष्ण का पूरी किसनी हुई हालेलुया। 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 तो आज आप और मुझे इस प्रार्थना करना बहुत ही हमें के प्रार्थना जरूरी है। ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे पाप, मेरा अपराध, मेरे गुनाह, मेरे लोगों को क्रूस पर लेकर लहू बहाया, जीवन दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। जब हम मुंह से बोलेंगे ना, शैतान लड़खड़ाएगा। मैंने कभी ऐसा मुंह से बोला ही नहीं, वो लड़खड़ाएगा भी, उसको डर हो गया भी। अच्छा बोले आप परमेश्वर का पुत्र है, बस पूरी तरह से हमने अंगीकार कर परमेश्वर का पुत्र है कि पूरी तरह से शैतान डरे जाए। हालेलुया। जगह है ना, जगह नटा जक्कई नाम पेड़ में चढ़ के बैठ गया था। पेड़ में चढ़ गया वो यीशु को सिर्फ देखना चाहता था, वो यीशु को खाली देखने चाहता यीशु से बात करना नहीं मांगता था यीशु से मिलेगा कि यीशु मुझे मिलेगा, वो नहीं चाहता था। वो नहीं चाहते क्योंकि दुनिया जानता है कि वो पापी है, दुनिया जानत नहीं कि पापी है छी वो पाप दुनिया भर का पाप करने वाला है। दुनिया भर का पापी का लेकिन संसार भगवान का एक इच्छा था, वो खाली देखे की इच्छा मुझे यीशु को देखना है, उनका यीशु को देखेगा मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखे यीशु के साथ बहुत बड़ी भीड़ था, यीशु का साथ बहुत यीशु पेड़ के नीचे आके यीशु पेड़ के नीचे आला जक्कई जड़ से नीचे उतर गया। मैं जल्दी से नीचे उतर आज मुझे तेरा घर में आज मुझे तो घर में जाए है बाइबल कहता है यीशु वो पापियों को उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। पापी के उद्धार करने की जगत में अलग अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं आया, हाजी अच्छा व्यक्ति के लिए यीशु नहीं आया, बढ़िया आदमी में लगे नहीं अलग पापियों के लिए आया। हमरे नीचे कुछ पापी में तुरंत तो यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। तो जक्कई अपन घर यीशु को लेके गया जब घर लेके गया, घर लेके गया जो भी चोरी डकाती, जो गलत काम करके झूठ बोल के, झूठ बोल के जो भी कमा के रखा जो था, पैसा कोई राइट है वो सबको बाहर कर दिया। वो सब के बाहर कर जब दिया यीशु आँख के मेरे अंदर आएगा, जब यीशु हमरे तरफ आवी आपके मेरे मुंह से सब गंदगी बाहर निकलेगी। तो अपने आप गंदगी बाहर निकलने हालेलुया। जब सब कुछ निकाल कर बाहर किया, जब सब कुछ बाहर तब कर यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह कहता आज इस घर में आज के घर में उद्धार आया है। उद्धार आया है हालेलुया। 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 कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके घर यीशु आए? कितने मन चाहला है हाथ उठाओ आपके को घर में और जीवन में परिवार में यीशु आओ मैं हालेलुया। घर में जाना है, दरवाजे के अंदर घुसने से पहले घर जाए कहीं यहाँ से आराधना करके दरवाजा घुसने से पहले यीशु आप पहले मेरे घर से। कहना है यीशु तुम वो घर कितने दिन से हम पहले हम करते थे, इतना दिन से वो कह दो घर में घर के पास खड़ा हो जाइए, घर के पास खड़ा हो जाना यीशु आप पहले मेरे घर आए। कहना है दरवाजा खोल के यीशु तुम वो से पहले घर में घुस छोटा मोटा चेयर है, छोटा चेयर भी नहीं है, चेयर भी नहीं कोई बात नहीं, कोई विश्वास से करिएगा, मैं बोल रहा हूँ विश्वास से करना यीशु है आप पहले मेरे घर में आइए। यीशु आज मोर घर में तुम्हारा अनुभव करिए, ठीक है, विश्वास करना, लेकिन वो अभी यीशु से आपके घर आ रहा है।
बोल रहे हैं घर में यीशु मसीह आ गई। वो आप मेरे घर में थी। प्रभु मोहन घर में पड़े हालेलुया, हालेलुया। जब घर में पापी व्यक्ति घर में यीशु आया, जब लिखा है बाइबल में कि पापी घर में यीशु आ गए, परिवर्तन हुआ। बहुत परिवर्तन हुआ। हालेलुया। नजर है कि जो कुछ चीज प्रभु का नहीं है, आज घर जावा और जो चीज जो मैंने उल्टा पुल्टा चीज जो करके रखा है, जो भी उल्टा सीधा है अगर घर में प्रभु के दास से मिलिए, प्रभु का दास से मिला, बताइए, प्रार्थना करिए, वो ऐसा कहीं के लाई हो क्या करना बता के देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप घर में प्रवेश करने से पहले आज घर में घुसने से पहले यीशु पहले अपना घर में यीशु के घर में घुसा करके सब सब कुछ घर में सब कुछ ठीक है। तब घर में सब कुछ अच्छा हो जाए। हालेलुया। जादू टोना, तंत्र मंत्र, मंत्र पहले तो करो धर्म सब कुछ सब खत्म हो जाए। गिलास में कुछ बोल कर फूक कर तंत्र मंत्र करके हाँ आपको पिलाया है। हाँ, कोई यहाँ पर गिलास में हमें ठीक हो जाए बोल तंत्र मंत्र करके पिलाओ जाए एक एकल जीवन में सकते हो आपको कुछ पिलाया है, कुछ पिलाओ जाए आपने कुछ पिया है। छुटकारा पावे के सुनते हैं आप बताओ। समझ में आ रहा है आपको? वाह बहुत समझ में आ रहा अच्छा है? बहुत अच्छा है। ये भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपको नहीं जानता हालेलुया। लेकिन बता रहे हैं, प्रभु छुटकारा तो नहीं करता। बहुत अच्छा ठीक है, अभी मैं जो प्रार्थना करूंगा, ठीक है, ठीक है, चारों तरफ से घेराबंदी है, जो कोई बोलता है वही सुनता है, ठीक है। अभी किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आज वचन सुन लिया ना, कुछ भी हो किसके पास जाना है? यीशु के तरफ से। और कोई नहीं। आज हमारे लिए खुशी का दिन है बहन जी, खुशी के दिन है। शैतान ने और कुछ बनाया, वो तो आपके लिए और कुछ हो जाएगा। उसी का दिन है क्योंकि शैतान आज भारत है अपने जीवन में। हालेलुया, भारत है अपने जीवन में। हालेलुया। तोरे मन के बहुत खुशी मन लागत हुई, मन में शांति लागत हुई, हल्का लागत हुई। देखा तोरे के कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले इधर नहीं आएगा ऐसा आपका घर का जो खंबा है, घर का जो बरामदा है, तोरे का घर जहाँ पर रहते हैं आप, तोरे जहाँ पर रहा जहाँ बरामदा थोड़ा गड्ढा करके थोड़ा सा बैठा करके वो चीज आपने कहा तो वो ऐसा घर है तोरे का आंगन के सामने गड्ढा करके डाला है जमीन पर केकर घर ऐसा आपका द्वार है, उसके आगे आपने गाड़ा है। थैंक यू ठीक है। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया भाई इधर से समझ में आएगा आपको? बहुत अच्छा एक फिर समझो, एक फिर समझो, फिर समझिए। हाँ समझे? ताकि तोरे का घर के आगे बरामदा में कहीं पर कुछ गाइड के तो कॉल आए जो है नहीं वो अभी डर है कि उसको लगा कर दिया है, वो तोरे कर के रहा निकालने में डरता है, वो निकालने के लिए डरा है ये सब आज सुनता है, प्रेम करे सब कुछ वो आज आने का चक्कर रहेगा। तोरे नहीं प्रभु आज बहुत भयानक तरह से सामर्थ तरह से छुटकारा बिना प्रभु के अगुवाई के मैं नहीं बोलता। बिना प्रभु नहीं कही तो हमारे लिए मैं नहीं बोलूंगा मैं हालेलुया। ये सारा चीज जब तक है ना, हम उसके बंधन में फंसे हुए हैं। सारा चीज अगर है तो हमारे दूसरे कब्जा में और बंधन में एखनो भी मैं हालेलुया। अगर मैं कुछ बोलूंगा, अरे भाई आपके विरोध में ना, आपके परिवार को रिश्तेदारी आपका विरोध में कुछ षड्यंत्र कर रहा है, फिर भी बोले हाथ उठा लेंगे आप पर से। हाँ मैं आपको तो सोचता है, मैं बोल नहीं सकता कि आपके परिवार, आपकी रिश्तेदारी आपके विरोध में कुछ कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा फिर भी लोग मान लेंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। वो ई कहते पास्टर कि अगर तोहरे के घर में कोई ऐसा आदमी है तोहरे के घर परिवार वाला तोहरे के विरोध में खड़ा होए ना, उल्टा सीधा करे ना, तो तोहरे नहीं मानता। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। ये मैं नहीं बोलूंगा और आप तो प्रभु ने काम किया है, तो उन्होंने हाथ को उठाया है, ठीक है। शुरू से मैं बोल के रहा हूं, मैं हाथ उठाया, लेकिन वो काम करेगा। हाँ। लेकिन आपको ये सारे पाप, अपराध, गुनाह, जादू टोना किया, प्रभु मेरे को क्षमा करो, मुझे पता नहीं था। मैं आप अपना गुनाह के जो भी मेरे से के प्रभु घर में अशांति है, घर में तोड़ फोड़ है, लड़ाई झगड़ा है, मैं समझ में नहीं है, पर इसलिए मैं गलती से तंत्र मंत्र कर दिया। यीशु मेरे को माफ करो, क्षमा करो, आपको मांगना है, प्रार्थना करना है, ठीक है। आज हमारे को मानना है प्रभु सामने यीशु मसीह मुझे कल मैंने कहा आपके मुंह में आशीष है, शराब है, मरण में जीवन है। मैंने मुंह से बोलती मैं घर में नहीं रहना, मरने से अच्छा है, मैं घर से भागने से अच्छा है, घर में से मेरे को आसान दिया जाता है। वो सारे विषय को लेकर आप यीशु से क्या करना है? माफी मांगना है। कई वचन बोलो मुंह के द्वारा भी हमारे
मैं बहुत सारे गलती करी पर द्वारा भी किसी ने कुछ किया, मैंने पी लिया, किसी ने कहा लेके गा दो यार, उसी ने आकर मुझको कहा मेरे पास पैसा भी नहीं था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन मैंने किसी से उधार लेके, मोर पास पैसा भी नहीं रहे लेकिन केकरो से उधार लेके ध्यान से सुनिएगा, एक काम करने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए, तंत्र मंत्र करे के लगी, उनको कुछ देने के लिए, उनके कुछ देने के लगी, मेरे पास नहीं है, सोचिए मेरे पास नहीं कुछ नहीं है, मेरे मोर पास कोनो न थे, लेकिन मैंने किसी से लेकर, लेकिन केकरो से उधार लेके, किसी पड़ोसी से लेकर, केकरो पड़ोसी से लेकर मैंने तंत्र मंत्र करने वाला को मैं तंत्र मंत्र करे वाला मैंने है, दिया कुछ, मैं दिलो कुछ, समझ में आया आपका? हाँ आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन आपने किसी से उधार लिया, हाँ लेकिन दिया, लेकिन दिला कोई भी चीज हो, कोई भी चीज कोई है ऐसा, कोई ऐसा ना हाथ उठाया तो ऐसा करेगा वो तो मार पीछे है मार उठा दो नहीं समझ में नहीं आया, देखिए समझा आपके पास हाँ समझे ना, हिंदी बोलता कुछ नहीं आता, मुझे कुछ करना था, ठीक है, तो तंत्र उनके घर में चाहे समस्या लगे कुछ करना है, लेकिन वो व्यक्ति को देने के लिए तांत्रिक विद्या को बुलाना है, लेकिन मोर पास उनके देवे पे कोनो न थे, लेकिन मैं उपाय करो कि जब एको माई के उनके देवे के लगे मैं माई के तांत्रिक को बुलाना है, अभी लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोनो न थे, मैं और किसी से लेकर दिया, मैं केकरो से लेकर के दे हूं, ऐसा मन कौन आहा ले लिया, बहुत प्रसिद्ध है, ले लिया, 1 2 3 ले लिया, देखिए ये सब बात कोई बोलेगा, बताओ ये सब बात कोई बता सकेगा? मतलब प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, मैं इतना बोल देता हूँ, बताए का मतलब है कि तोरे के प्रभु बचाए चाहे प्रभु आपको इतना प्यार करता है, इतना मोहब्बत करता है, ये सारी बातें के खोल के बता दे ताकि मोर बच्चा मन सताए ना जाए, जल्दी से कोई बोलेगा नहीं, जल्दी से कोई नहीं बोलेगा, अगर मैं इतना प्रचार करके इस सारा बात को मैं छोड़ देता तो क्या करेगा, इतना प्रचार करके अगर तोरे का काय के वही कितना बड़ा काम कर दिया, इसलिए अभी आपको याद हो गया ना, आपको सबको याद हो गया, अभी सिर्फ आपको मेरे को मुंह बोलना है भैया, एक 5 मिनट हर किसी के लिए क्या करना है, यीशु से माफी मांगना है, आंसू आते रहेगा, आंसू आते रहेगा, रोते रहेगा, आंसू आएगा, गिरते रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करें वो मेरे माफ करो, मैंने उसको बुलाया, देखो बहुत गाड़ दिया, मैंने देखो ना एक आदमी से उधार लेके मैं काम कितना मैं श्रापित हो गया, प्रभु मेरे को क्षमा करो, उतना सच्चाई नहीं मालूम था, मेरे को सच्चाई मालूम नहीं था, लेकिन मैंने इसके माफी भी नहीं मांगा, तो मैं सब प्रार्थना करते 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 पूरी तरह से प्रभु आपका मुझे क्या करेगा, सुधार करा देगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, समझ में आया? समझ अलग तो है मन के मन का अलग है तो आ गया ना, यहाँ बैठा की घर ना आप तो समझ जाओ ना उठावा में आ गया ना, एक बहन एक पनी कॉलेज से मेरे को फोन करी, बोले भैया आपका नंबर किसने मुझको दिया है, भैया दो नंबर को कोई दे हैं मतलब क्या हो गए, क्या बोलता 12 साल से मुझे 12 साल से शरीर में ऐसा कुछ तक बीमारी है, ऐसा शरीर में बीमारियां है जो लड़के लोग होता है वो बीमार मेरे को अंदर है, वो लड़की बनकर होएगा मासी मैं बहुत कमजोर हो रहा हूँ, मैं कमजोर होते जा रहा हूँ, मेरा शरीर सूख रहा है, वो शरीर सूखते जा रहा है, तंत्र मंत्र किया, तंत्र मंत्र का डॉक्टर भी दिखाया, डॉक्टर ने देखा वो ठीक नहीं कर पाया, वो ठीक नहीं कर पाया, तो किसी ने आपका नंबर दिया, किसी ने दो नंबर दिया, मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ा था, मैं बीमारी से मर रहा हूँ, मैं बीमार से मरा तो हूँ, चीजें उनको शरीर से क्या कर रहा है, निकल रहा है, कोई चीजें मेरी सीखत है, मैंने बोला पानी ले लो, मैं मोए कहो पानी ले ले, प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना कर, मैंने दूर से फोन में प्रार्थना किया, मैं दूर से प्रार्थना के दो फोन में, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करे वो लागू, सुन रही है, उसमें रहे शरीर से वो बीमारी क्या हो गया, शरीर से ऊपर शरीर से तुरंत निकल गई, वो तुरंत निकल आज भी वो स्वस्थ है, आज भी और भैया मुझे आपसे ही बपतिस्मा लेना है, और सही बपतिस्मा दे, मैं उसके बपतिस्मा दूं। मैं के बपतिस्मा यहाँ पर कोई है, यहाँ पर एक है तो शरीर जो है, शरीर जो है धीरे धीरे सुधरा है, ऐसा कोई रोग है जो ऊपर जैसा है, आप धीरे धीरे शरीर कमजोर होते आप किसी को बताना नहीं चाहता, जाते, लेकिन आप अपने आप को क्या कर रहे हो, हाथ नीचे करिए, वो आपको बोल रहा आप नहीं है, मैं जो बोल रहा आप नहीं, मैं जो बोलत हूँ वो तो मैं ना लगी, आप नहीं है, ठीक है, वो आप नहीं है, ऐसा तकलीफ में यहाँ पर एक बहन है, बहुत वैसा तकलीफ में वैसा वाला जो बहन की तरह एक बहन हाथ उठाने के लिए जरूरत नहीं है, हाथ तक जरूरत करके तो वो आज
प्रभु आज तो से बातचीत करते वो आपसे बात किए तो प्रभु आपसे बात अभी आप करते हमें प्रार्थना करें बस तो हमेशा में करें अपने स्थान में करें